पूरा हाल दिखाएंगे आज। पटना यूनिवर्सिटी पूरी हम भी देखेंगे, समझेंगे, घूमेंगे और आपको भी समझाएंगे। ये बोर्ड चलता है क्या? हाँ, नहीं चलता है कि नहीं चलेगा? ये चलता है लेकिन अभी नहीं चलेगा। चलता है वैसे? हाँ चलता है ये बोर्ड। हाँ ये अच्छा अभी चला देते ना कि पानी पीने के लिए एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है लोगों को। वही हाल है कि यहाँ पे इकोनॉमिक्स में यहाँ है तो जाना पड़ेगा उसको, पॉलिटिकल साइंस, एंशिएंट हिस्ट्री है, उधर उधर कहीं ना कहीं बच्चों को जाना पड़ता है पानी पीने के लिए। तो ये है पटना यूनिवर्सिटी में पीने के पानी की व्यवस्था का हाल। पीछे देख लीजिए आप, टोटियां लगी हुई हैं, ये आरओ लगा हुआ है, चलता नहीं है, बहुत बुरा हाल है। वीसी का काम क्या होता है कि यूनिवर्सिटी की समस्याएं जो हैं उसको एड्रेस किया जाए, उसको खुद आके देखा जाए। समस्या वो नहीं सुनते हैं, नहीं छात्र का सुनते हैं, नहीं शिक्षक का सुनते हैं, नहीं कर्मचारी का सुनते हैं। गवर्नर साहब आएंगे तो इसी से पानी पिलाया जाएगा उनको, कभी भी विजिट करने आए इसी में पानी डालेंगे और इसी से निकाल। गवर्नर साहब को तुम पानी पिलाओगे इसको? तो क्यों हम और अरे फिर वीसी साहब नाराज नहीं हो जाएंगे? अजय कुमार सिंह उनको नहीं पिलाओ? अरे जरूर, अगर वो साथ में आए, अभी तो आए थे तो वो फरार थे। अगर ये दरभंगा हाउस और पटना यूनिवर्सिटी का ये सौभाग्य होगा कि दोनों लोग एक साथ आए और दोनों लोग एक साथ आएंगे, उसी बेंच पर बैठा के इसी से पानी पिलाएंगे। सबसे बड़ी उपलब्धि ये जताएंगे कि हमने सारी चीज़ें ऑनलाइन कर दी। सीरियसली सर, 2022 से कोरोना है, तब से सारी चीज़ें ऑनलाइन है। अगर यूनिवर्सिटी काम कर रही है तो वो तब से ऑनलाइन के पीरियड में काम कर रही है। वीसी साहब किस सीक्रेट मिशन में जुटे हुए हैं और क्या ऑनलाइन करने में लगे हुए हैं, ये न्यूज़ पिन सवाल पूछ रहा है। क्योंकि ऑफलाइन जो और जो आंखों से दिख रहा है वो तो ठीक नहीं है। बताइए, सांसद जी की निधि से इतनी शानदार व्यवस्था हुई है कि टॉयलेट बना है पर इस पर ताला लगा हुआ है। सर ये बिल्कुल वही बात है कि आपका छाता सालों साल चलेगा, बस आप उसे धूप और बारिश में नहीं निकालिए सर। जैसे इसमें बोर्ड है गड्ढे, हाँ। वैसे ही हमारे भविष्य में भी गड्ढे हैं। ठीक है, ये बोर्ड सिर्फ यहाँ नहीं, गड्ढे हैं। देखिए भाई, हम पढ़ाने आते हैं इसलिए बस पढ़ा के चले जाते हैं। असुविधाएं होती हैं, गर्मी भी लगती है या कुछ होता है तो, लेकिन क्योंकि ध्येय ये होता है कि बच्चों को शिक्षा दे तो बस वो काम करके चले जाते हैं। अगर समतल मिले, अगर ज़मीन, तो चलने में ज़्यादा मज़ा आता है। उबड़ खाबड़ हो तो थोड़ी दिक्कत तो होती है, पर ठीक है काम कर रहे हैं, दिक्कत नहीं। क्या वीसी अजय कुमार सिंह के बच्चे अगर इस तरफ बैठे होते तो क्या वो इस तरह के बोर्ड पढ़ना अलाउ करते? क्या शिक्षा मंत्री सुनील कुमार सिंह के बच्चे यहाँ बैठे होते तो क्या वो इस तरीके के बोर्ड पढ़ने देते? यहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं है, ना ही यहाँ पर आपको मेडिसिन दिखेंगी, नॉर्मल मेडिसिन तक नहीं दिखेंगी, ना ही यहाँ पर आपको कोई भी इक्विपमेंट्स दिखेंगे जो कि अप टू डेट हैं, जो कि आज के टाइम के डिस्पेंसरी में होने चाहिए। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, क्या उनके बच्चे पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते तो ये डिस्पेंसरी इस हाल में होती? क्या 15 में 4 डॉक्टर्स बचते? क्या आधे डिपार्टमेंट बंद रहते? जो बच्चा बता रहा है कि उसकी लैब में जांच हुई, नहीं हुई, बाहर कराना पड़ा, 1000 रुपये उसके जेब से गए। वो 1000 रुपये बच्चे ने किस कीमत पर चुकाए होंगे ये आप और हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। जो यूनिवर्सिटी के हालात दिख रहे हैं उससे ये भी एक कम से कम तय हो गया है कि जो नैक की ग्रेडिंग है उसमें B+ की ग्रेडिंग क्यों मिली है पटना यूनिवर्सिटी को। जो NIRF है उसके तहत जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं उससे क्यों पटना यूनिवर्सिटी बाहर हो गई है, ये देखने को मिल रहा है जब हम घूम रहे हैं पटना यूनिवर्सिटी में। फुटबॉल इस घास पे कौन खेल पाएगा मुझे बता दें। पटना यूनिवर्सिटी के जो वीसी हैं, जो यहाँ का स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट होगा उसके कोई हेड होंगे, वो बता दें कि इन पिलर के बीच में कौन सा छात्र फुटबॉल खेल पाएगा, इसमें कौन सा छात्र क्रिकेट खेल पाएगा या कोई भी स्पोर्ट्स खेल पाएगा। इन किताबों से मुझे नहीं लगता कोई पढ़ता होगा, ज़रूर ये हड़प्पा की खुदाई से निकली होंगी तब इनको। चूहा भी देखिए ना, चूहा उसको पढ़ा है बुक को सारा। यहाँ पर 2 या 4 कुर्सी है, बच्चे यहाँ पर 80 है इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में, बताइए बच्चे कहाँ बैठेंगे सर? ये जो आपको दिख रहा है लाइब्रेरी, ये एकदम सुनसान नहीं दिख रहा आपको? क्यों दिख रहा है? वहीं आपने पिछले बार जो आप भिखना पहाड़ी मोड़ पे गए थे, कैसे लाइब्रेरियों की लाइन लगी हुई थी और उसमें बच्चे जाते हैं दड़बों में पढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे हैं? एक खास तरह से बर्बाद किया गया शिक्षा को। वी राजेंद्र वो जवाब दें कि मशीनें पन्नी ढकी क्यों रखी हैं? खाली जब उपराष्ट्रपति और बड़े बड़े नेता आएंगे तब उद्घाटन के लिए सजा के रख दिया जाएगा। यहाँ के जो शिक्षा मंत्री, बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार सिंह, वो बताएं कि ये पन्नी ढकी क्यों रखी हुई है। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं खबरों की दुनिया का न्यूज़ पिंच। और आज आपको दिखाएंगे हाले पटना यूनिवर्सिटी। तो शुरुआत करते हैं दरभंगा हाउस से। आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे राजा ब्लॉक लिखा हुआ है, पटना विश्वविद्यालय। और इसके बारे में कहा जाता है कि दरभंगा महाराज ने इसको यूनिवर्सिटी को डोनेट किया था। ये राजा ब्लॉक है, उसके बगल में रानी ब्लॉक है, बीच में मंदिर भी है, उसके जस्ट पीछे गंगा नदी बहती हैं।
आपको थोड़ा अंदर लेके चल के कैंपस का पूरा हाल दिखाएंगे आज। पटना यूनिवर्सिटी पूरी हम भी देखेंगे, समझेंगे, घूमेंगे। आप लोग मुझे यूनिवर्सिटी घुमाइए, दिखाइए, अपना कैंपस दिखाइए, है ना, तो समझ में आएगा। ये हिस्ट्री का लाइब्रेरी है आपका। हिस्ट्री का लाइब्रेरी है ये। सबसे बढ़िया लाइब्रेरी, सबसे अच्छे कंडीशन में यही रखता हूँ। जैसे आपका? हाँ, मेरा नाम ऋतिक है। मैं पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से सेमेस्टर 1 का छात्र हूँ। ये हिस्ट्री डिपार्टमेंट है। आप जब भी पढ़ते होंगे तो आर एस शर्मा की किताब पढ़ते होंगे, रामशरण शर्मा, वो इसी के यहाँ पे वो प्रोफेसर थे। और आज इस विभाग का ये हालत है। अभी साथी ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे ये सर बैठे हुए हैं और कोई और, सब एडहॉक पर हैं, सिर्फ एक परमानेंट टीचर है। ये ऐसा डिपार्टमेंट था जहाँ पे सबसे ज़्यादा फैकल्टी थी, और आज ये हालत है कि यहाँ सिर्फ एक परमानेंट प्रोफेसर है, बाकी सब हेड ऑफ है। आप इतना आप घुमाइए, एक भी किताब जब से वो गए हैं नहीं आया है। हिस्ट्री की जो किताबें हैं जो इंटरनेशनल से अभी छप के आती है, यहाँ अपडेट नहीं होती है। ये जो आपको दिख रहा है लाइब्रेरी, ये एकदम सुनसान नहीं दिख रहा आपको। क्यों दिख रहा है? वहीं आपने पिछले बार जो आप भिकना पहाड़ी मोड़ पे गए थे, कैसे लाइब्रेरियों की लाइन लगी हुई थी, और उसमें बच्चे जाते हैं दड़बों में पढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे हैं? एक खास तरह से बर्बाद किया गया शिक्षा को। इसको हम लोग कहते हैं सैंडविच एजुकेशन सिस्टम। आप नौकरी करने के लिए अलग पढ़ते हैं, आप कोचिंग कीजिए, और डिग्री लेने के लिए अलग पढ़िए, और इसमें हम दोनों छात्र पिस जाते हैं। तो ये हमारी हालत है। ठीक है, कहने के लिए बहुत ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट है। आप जैसे ही पहला बार इंट्रोडक्शन दीजिएगा, ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट है, ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट था, ये था, वो था, हाथी पाले हुए थे, और आपको पता चलेगा कि गधों से बेहतर हालत है। तो ये जैसे मेरे आवाज़ में जो भी कुछ आ रहा है, ये एक तरह का गुस्सा है, क्योंकि हमने 3 साल पटना कॉलेज में पढ़ाई करी है। जैसे आपका जब टैलेंट बेकार होता है तब आपको एहसास होता है। मेरा एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो, लेकिन मैं नहीं जा सकता, रहने का खर्च 10,000 है। अब स्कॉलरशिप बंद हो गया ना। अब आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पे लोन लीजिए और कह रहे हैं कि हम लोन दे रहे हैं, फ्री दे रहे हैं। ठीक है, तो आप एजुकेशन को, जिसको कहते हैं मुनाफाखोरी में बदल रहे हैं। ठीक है, अब शिक्षा का वो उद्देश्य नहीं हो गया कि संवेदनशील बनाना, विकास करना, देश का भविष्य नहीं। अब कौन सा संस्थान कितना प्रॉफिट दे रहा है, अगर हम कुछ डेटा की बात करेंगे तो आपको लगेगा कि क्या ये मजा, मतलब हमारी ये त्रासदी है कि जिस चीज़ पे हमको गुस्सा आना चाहिए उस पे हम हंसते हैं। पटना यूनिवर्सिटी का मीम बनता है, ना कि गुस्सा आता है। जैसे कि हेफा बनाया गया, हायर एजुकेशन फाइनेंशियल एजेंसी यूजीसी के द्वारा, वो अब क्या करेगी? फंडिंग नहीं करेगी यूजीसी, अब लोन दिया जाएगा। और लोन किससे लिया जाएगा? हमसे लिया जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुआ तो सेमेस्टर में 2 बार एग्जाम होने लगा। 2 बार हमसे फीस भी लिया तो गया, लेकिन इनका स्टाफ नहीं। अब ये सर हैं हमारे, आप पूछिए ये परमानेंट है कि नहीं है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अक्ल राम है। अकल राम। आप परमानेंट हैं कि एडॉप्ट हैं? गेस्ट फैकल्टी हैं। गेस्ट फैकल्टी हैं। जैसे कि छात्र बोल रहे हैं कि परमानेंट फैकल्टी यहाँ पर अपॉइंट नहीं होती, ऐसा है? वो तो जग जाहिर है, इसमें आप आश्चर्य क्या कर रहे हैं? उस समय पहले आप टीचर्स ने, मैं बाहर से हूँ तो मैं आश्चर्य कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे आज पता चल रहा है। नहीं, यहाँ पटना विश्वविद्यालय का इतिहास विभाग इकलौता इतिहास विभाग है जिसमें मात्र 2 ही टीचर परमानेंट, मात्र 2 ही, बाद बाकी सब गेस्ट फैकल्टी है। और होने कितने चाहिए? क्या कोई नॉर्म है कि इतने होने चाहिए? 20 होनी चाहिए, 20 को होनी चाहिए। कितने बच्चे पढ़ते हैं? सिर्फ पीजी में अगर आप चलेंगे तो 120 अभी एडमिशन है, कभी कभी 140 हुआ करता था। तो ये है स्टूडेंट के हिसाब से, और नियमित रूप से बहाली नहीं होने के कारण शिक्षा की स्थिति गड़बड़ तो है ही। मेरा हमेशा कहना है कि सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं: कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। विधायिका में एमपी एमएलए का नियमित रूप से चुनाव हो जाते हैं। अगर कोई सीट पर कोई व्यक्ति किसी तरह से हादसा हो गया या कुछ हो गया तो उसमें 6 महीना के अंतर्गत चुनाव कराने की व्यवस्था है। लेकिन कार्यपालिका और न्यायपालिका में जो सीट खाली हो जाती है उसमें भरने की कोई निश्चित नियम नहीं है, निश्चित अवधि के अंतर्गत उसको भरना चाहिए।
जिसके कारण हर विभाग में कार्यपालिका और न्यायपालिका में पूरा भारत स्तर पर खाली है, बिहार को छोड़ दीजिए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अभी हम लोग 2020 में अप्लाई किए थे लेक्चरशिप के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, 25 होने जा रहा है, अभी तक बहाली नहीं हुई। अगली बार भर्ती कब आई? यही 2020 में। कितनी पोस्ट के लिए आई थी? ऐसे हिस्ट्री में 361 यस, पूरे ऑल बिहार जी। यहाँ पटना यूनिवर्सिटी कितनी थी इसमें 20। हायरिंग हुई उसकी? अब इंटरव्यू हो गया है फरवरी में और अभी तक परिणाम नहीं हुआ, यही तो स्थिति है। ये 20 में बोल रहे हैं तो 5 साल हो गया। तो अगर यही हम कहें कि अगर 2000 अभी चुनाव है बिहार में और हम 5 साल बाद रिजल्ट घोषित करेंगे तो कैसे छटपटाने लग जाएंगे विधायक और नेता। लेकिन जब हमारे जैसा हम पढ़ते हैं, एमए में हम पॉलिटिकल साइंस में हैं, तो हमको है ना कि हम भी एक शिक्षक बनेंगे, देश को एक दिशा देंगे। लेकिन जब शिक्षकों के गर्दन पे ही, भविष्य पे ही तलवार लटक रही हो तो वह कैसा बच्चा या फिर कैसा छात्र तैयार करेगा। और सीधी बात है, अगर ये परमानेंट नहीं होंगे तो खुल के बोलेंगे नहीं, क्योंकि आप खुल के बोलेंगे तो अगले साल आपको रिन्यू नहीं किया जाएगा, और रिन्यू नहीं किया जाएगा तो ये हम साफ तौर पे देख रहे हैं कि एक कायरता क्लासरूम में भरी जा रही है, और वो अनपरमानेंसी के कारण है। आप परमानेंट नहीं कीजिए। इनकी सैलरी भी बाकी जो परमानेंट शिक्षक उनसे काफ़ी कम होती है। एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर की सैलरी 50,000 आप रखेंगे। ये प्रोफेसर आसान होता है बनना? आप किसी एक चीज़ पर रिसर्च करिएगा तो आपको कहीं कहीं जाना पड़ेगा, और आप एक मतलब कितना दबाव होता है शिक्षकों पर, यह हम महसूस कर पाते हैं। एक एक शिक्षक को कई कई क्लास लेने पड़ते हैं। वो पढ़ेगा कब, और जब पढ़ेगा नहीं तो पढ़ाएगा क्या? जिस दबाव का जिक्र कर रहे हैं सही बात है। निश्चित रूप से चूंकि भावना तो सही भावना उभर के आ रही है, समझ रहे हैं छात्र शिक्षक की सब भावना। समझ रहे हैं। आप लोग कभी, जैसे मैंने सुना था कि टीचर्स ने भी प्रदर्शन किया था, प्रोफेसर्स ने भी प्रदर्शन किया था, मांग रखी थी अपनी वीसी के सामने, अजय कुमार सिंह के सामने, क्या हुआ उसमें? उसमें रिन्यूअल के लिए मांग रखी गई थी। यहाँ पे जब से अजय सिंह जब से यहाँ वीसी बने हैं, यहाँ पे न छात्र का सुनते हैं, न कर्मचारी का सुनते हैं, न शिक्षक का सुनते हैं। मात्र 1-2 लोग पपेट उनका है, उन लोगों के बात में रहते हैं दिन भर। यहाँ तक कुलाधिपति कुछ दिन पहले आरिफ मोहम्मद खान जी जब यहाँ आए थे पटना विश्वविद्यालय में, तो उस समय भी अजय सिंह जो है यहाँ पे अपने कार्यालय में नहीं उपस्थित थे। उनके आने के 15-20 मिनट बाद वो यहाँ पर आते हैं। तो इनसे साफ तो पटना यूनिवर्सिटी के वीसी प्रोफेसर अजय कुमार सिंह से हमारा सवाल है, ये जो पहली कमी हमको दिखी पटना यूनिवर्सिटी के अंदर, ये हिस्ट्री की लाइब्रेरी है, अपडेट नहीं हो रही है। हिस्ट्री डिपार्टमेंट के टीचर्स अगर बात करें तो वहाँ पर परमानेंट फैकल्टी के नाम पे मात्र 2 शिक्षक हैं, जबकि कम से कम 20 होने चाहिए। इस पर वीसी अजय कुमार सिंह को जवाब देना चाहिए, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार सिंह को जवाब देना चाहिए, चांसलर आरिफ मोहम्मद खान जो बता रहे थे कुछ दिन पहले आए थे, उनको भी इसकी चिंता करनी चाहिए। अब अगले डिपार्टमेंट में चलते हैं, वहाँ देखते हैं क्या हाल है। आपको बोले थे ना कि पानी पीने के लिए एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है लोगों को, वही हाल है कि यहाँ पे इकोनॉमिक्स में यहाँ है तो जाना पड़ेगा उसको, पॉलिटिकल साइंस, एंशिएंट हिस्ट्री है, उधर उधर कहीं ना कहीं बच्चों को जाना पड़ता है पानी पीने के लिए। तो ये यहाँ का व्यवस्था है, छोटी सी व्यवस्था यहाँ पे ये है कि पानी का पूरा अच्छा व्यवस्था देख रहे हैं, पीने का पानी का व्यवस्था है, दिन भर चल रहा है कल। तो ये है पटना यूनिवर्सिटी में पीने के पानी की व्यवस्था का हाल। पीछे देख लीजिए आप, टोटियाँ लगी हुई हैं, ये आरओ लगा हुआ है, चलता नहीं है, बहुत बुरा हाल है। कभी जो आपके वीसी हैं अजय कुमार सिंह, वो आते हैं चेक करने के लिए? नहीं। आरिफ मोहम्मद खान जिन्होंने एक समय राजीव गांधी सरकार के खिलाफ इस्तीफा दे दिया था, वो कभी आए? अजय सिंह तो रहते ही नहीं है। ये जब से वो बने हैं यहाँ के वीसी, उनका कहना है कि हम वीसी हैं भाई। वो अपने आप को अभी से ही प्रधानमंत्री समझ लिए हैं कि बोलते हैं कि हम वीसी हैं, एकदम इतना मतलब ऊंचा आवाज में बोलते हैं। तो वीसी का काम क्या होता है कि यूनिवर्सिटी की समस्याएं जो हैं उसको एड्रेस किया जाए, उसको खुद आके देखा जाए। समस्या वो नहीं सुनते हैं, नहीं छात्र का सुनते हैं, नहीं शिक्षक का सुनते हैं, नहीं कर्मचारी का सुनते हैं। किसी भी विश्वविद्यालय का 3 पिलर होता है, छात्र, शिक्षक और कर्मचारी, उसी से विश्वविद्यालय चलती है। विश्वविद्यालय से ये तीनों में से हमेशा आप देखे होंगे जब से वो वीसी बने हैं, छात्र भी यहाँ पे आंदोलन किए हैं, कर्मचारी भी आंदोलन किए हैं और शिक्षक भी आंदोलन किए हैं। वीसी इतना तानाशाह हो गए हैं कि वो किसी से मिलना नहीं अपने आप को उचित समझते हैं। ये अभी का ये है पटना विश्वविद्यालय। आ गए या फिर चीफ मिनिस्टर आ गए तो इसको पोत दिया जाएगा, इसको कहते हैं ना कि उसको ढक देते हैं सच्चाई को। बढ़िया लिपस्टिक लगा दी जाएगी, पॉलिश लगा दी जाएगी, सजा मजा के रेडी कर दिया जाएगा। 2017 में प्रधानमंत्री मोदी आए थे, तभी ये पूरा ये चला था, रंगाई पोताई। और आप जाके पटना साइंस कॉलेज घूम लीजिए, पटना कॉलेज घूम लीजिए, आपको दिख जाएगी व्यवस्था।
अगर जब तक चीफ मिनिस्टर नहीं आएंगे, गवर्नर नहीं आएंगे, प्रधानमंत्री नहीं आएंगे, यूनिवर्सिटी का कुछ नहीं होने वाला है। इंफ्रास्ट्रक्चर धरा का धरा है। क्या नाम है आपका? G20 में नमस्कार, हम मैथिली मृणालिनी, अध्यक्ष पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ। नाइस टू मीट यू। अध्यक्ष हैं। यस, सो बेसिकली जितनी भी यहाँ पर ग्रीवांसेस हैं रिगार्डिंग द वीसी, वो सारी 100% सही है। बात अगर इन्विजिलेशन की है तो अगर हम लोग पटना यूनिवर्सिटी का या फिर बिहार स्टेट एजुकेशन का रूल्स देखें तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रावधान ये है कि वाइस चांसलर को आ करके इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। लेकिन जब अगर स्टूडेंट यूनियन भी उनके पास जाता है तो उनका एक सिंपल सा दलील रहता है कि हम अगर छात्रों से मिलते रहेंगे तो फिर यूनिवर्सिटी का काम कौन करेगा, बाकी जो काम हो रहे हैं वो कैसे चलेंगे। तो सर, अगर आप छात्रों से ही नहीं मिलेगा तो आपको पता कैसे चलेगा कि वो किन दिक्कतों को फेस कर रहे हैं। किससे हैं? उनकी एक अपनी दुनिया है, उनका एक अपना केबिन है जिसमें 6 एसी लगे हैं, वो वहीं पर रहते हैं। तमाम तरीके की पता नहीं कौन सी फाइल पलटते हैं क्योंकि काम तो आज तक नहीं हुआ। ये हम लोग खुद जानना चाह रहे हैं कि जब भी हम लोग जाते, चाहे वो सुबह के 9 बज रहे हो, दिन के 2 बज रहे हो, शाम के 5 बज रहे हो, बच्चे 4-4, 5-5 घंटे वेट कर रहे हैं, तब भी अगर वीसी नहीं मिल रहे हैं तो वो जाते कहाँ हैं। जब हमारे ऑनरेबल गवर्नर कुलाधिपति आते हैं यूनिवर्सिटी में विजिट के लिए तो फिर पता चलता है कि हमारे वाइस चांसलर, हमारे कुलपति कहाँ हैं, तो वो घाट पर है। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है हमें नहीं पता। हम पूरी श्रद्धा से रिस्पेक्ट करते हैं अगर उनका कोई जेन्युइन कारण रहा हो, लेकिन पूरे साल पिछले 4.5-5 महीने से जब यूनियन स्थापित हुआ है उसके बाद तो फिर हम लोगों ने भी देखा है कि जब वो हम लोगों से भी नहीं मिल रहे हैं, उनका कहना है कि छात्र आते हैं, फोटो खिंचाते हैं और इससे हमारा समय पूरा व्यर्थ होता है। तो इसीलिए बेहतर ये है कि हम अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट करें। एक ऐसा काम जो कि गोपनीय है, बहुत बड़ा, वो एक सीक्रेट मिशन चल रहा है हमारे वीसी का और उसमें कुछ बहुत बेहतरीन काम हो रहे हैं जो कि हमें ऐसे ह्यूमन नेचुरल आइज से दिखाई नहीं दे रहे। मिस्टर इंडिया वाली आंखें चाहिए होंगी तो हम शायद देख सकते हैं कि हमारे वीसी कौन सा डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। जब उनसे आप ब्यौरा लेने जाइए कि सर अगर आपका यही कहना है कि आप काम कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के लिए तो कृपया बताइए कि कौन कौन से काम हुए हैं, तो फिर उसमें वो सबसे बड़ी उपलब्धि ये जताएंगे कि हमने सारी चीज़ें ऑनलाइन कर दी। सीरियसली सर, 2022 से कोरोना है, तब से सारी चीज़ें ऑनलाइन है। अगर यूनिवर्सिटी काम कर रही है तो वो तब से ऑनलाइन के पीरियड में काम कर रही है। कि कोई बच्चा प्रीवियस बैच का पासवर्ड डाल के चला गया है, अब डिपार्टमेंट से एक पासवर्ड रिकवर नहीं हो रहा है। आप खुद सोचिए, हम लोग खुद इस चीज़ को लेकर के बात करने के लिए गए कि प्रोफेशनल कोर्स है, हमें प्रेजेंटेशन देने के लिए, स्किल सीखने के लिए, जो कि आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हाई डिमांड है, उसको लेकर के ये कहा गया है कि वीसी से परमिशन लेना पड़ेगा पासवर्ड रिकवर कराने के लिए। कौन सा अद्भुत पासवर्ड वाला बोर्ड है, जरा मुझको दिखा दीजिए, मैं भी देखना चाहता हूँ। ये कौन सी क्लास चल रही है? सर 1 सेकंड आपको रोकूंगा, सॉरी 1 सेकंड के लिए। ये बोर्ड चलता है क्या? हाँ, चलता है कि नहीं चलेगा? ये चलता है लेकिन अभी नहीं चलेगा। चलता है वैसे? हाँ चलता है ये बोर्ड। हाँ, ये अच्छा अभी चला देते हैं, लाइव टेस्ट हो जाए छोटा सा। तो चला के देख लीजिए। हम आप यूज करते हैं ना? यूज करते हैं हम लोग, लेकिन अभी नहीं यूज करना है ना। यूज करना नहीं कि यूज होने लायक है नहीं। आप इसके बारे में आपको बात करना है ना, तो बेहतर है कि चूँकि आप पढ़ाते हैं, हम लोगों को जब यूज करना है तो हम लोग प्रोजेक्टर लगाते हैं। वो ये सब चल रही, देख रहे हैं? हाँ चल रही है। सब लोग अच्छा, आप लोग पढ़ते हैं यहाँ पर, है ना? और मैं बात करने आप लोग के लिए आया हूँ, कोई छिपाने वाली बात नहीं। सही बात क्या है, ये चलता है नहीं चलता, ईमानदारी से बता दीजिए। आ रहे हैं क्लास में तो ये नहीं चला है, और ऊपर से देखिए पंखा का तक का व्यवस्था नहीं है ठीक से। गर्मी कितना लग रहा है, आप थोड़ा 5 मिनट बैठिए दिख जाएगा आपको। क्लास में साइड में पंखा होता है, ये तो राउंड टेबल तो नहीं चल रहा है कि साइड में पंखा रहे। ये पूर्व का स्टाफ ऑक्सफोर्ड है, ये पूर्व का स्टाफ ऑक्सफोर्ड का ये हाल है, तो आप सोच लीजिए कि फिर इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मानने के लिए लोग क्यों उतारू हो रहे हैं। जब यहाँ बेसिक नीड्स ही नहीं है छात्रों के लिए, तो यहाँ पे किस हिसाब से। इसी बोर्ड के बारे में आप बता रहे थे कि इसका पासवर्ड खो गया है, ऐसा है? हो गया, ओपन कीजिए। अभी तो ओपन भी नहीं हो रहा है कि मैं आपको दिखाऊं कि इसमें जो पासवर्ड मांगता है वो पासवर्ड डिपार्टमेंट के पास नहीं है। आपको फैंस नहीं दिखेंगे, आपको ये सीलिंग टूटी हुई दिखेगी। स्टूडेंट यूनियन ने कई बार, यहाँ के काउंसलर ने कई बार रिटन कंप्लेंट दी दैट चलते हैं तो क्लास चल रही है, हाँ, कि ये जो कम से कम है वो सीलिंग्स रिपेयर हो, स्टिल नो एक्शन वाज टेकन। एवरीबडी यहाँ पे हर कोई एक दूसरे पे ब्लेम कर रहे हैं। अगर आप डीन ऑफिस जाइए तो वो कहेंगे यहाँ के प्रभारी ठीक करेंगे, यहाँ के प्रभारी बोलेंगे कि हमारे पास पैसे नहीं है ठीक करने के लिए, और बस यही ड्रामा जो है वो पूरा चलता चला जाएगा। तो आपने देख लिया, अब तक 3 चीज़ें देख ली हैं। एक तो हिस्ट्री डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी देख ली है,
दूसरा आपने क्लासरूम देख लिया है जहां पर स्मार्ट बोर्ड लगा पर वो चलता नहीं है। अब चलते हैं ऊपर। हम लोगों का इशू है। क्या नाम है हम लोग मेरा नाम परमहंस है। मैं PMIR डिपार्टमेंट का 24-26 बैच का छात्र हूँ। हम लोगों का इससे फर्स्ट सेम हो गया, सेकंड सेम हो गया, अभी तक हम लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ। क्या बात कर रहे हो? नहीं डिक्लेयर हुआ। थर्ड सेम में हम लोग चले गए। फर्स्ट सेमेस्टर का TRE बस आया हुआ है, उसका हम लोगों का ना ग्रेड कार्ड मिला है ना कुछ मिला है। अभी ये कहा कह रहे हैं आप थर्ड सेमेस्टर में थर्ड हैं सेम में हम लोग चले गए और फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट तो फिर थर्ड में गए कैसे? ऑन द कॉपी में बस हो गए, थर्ड सेमेस्टर चले गए हम लोग। अद्भुत सेवा भाव चल रहा है। PPU कहते थे कि सबसे मतलब लेट होता है मगध विश्वविद्यालय PPU। अभी पटना विश्वविद्यालय का जो ये है यहाँ पे कि अब यही सबसे लेट यहाँ आपको ईमानदारी से बताऊं, मैं 5 साल पहले 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव कवर करने आया हुआ था और वहाँ पर पूरे प्रदेश में छात्रों की एक बड़ी शिकायत थी कि यहाँ पर जो सेशंस हैं हमारे वो लेट चलते हैं। ये शिकायत मुझे लगातार सुनने को मिली। फिर कुछ दिनों पहले मैंने एक ट्वीट भी किया था, उस पर लोगों से पूछा तो कई लोगों ने कहा नहीं अब ठीक हो गया है, कई लोगों ने कहा नहीं ठीक हुआ है। तो ये सामने लाइव एग्जांपल पीजी के एडमिशन्स अभी तक चल रहे हैं, वो कंप्लीट नहीं हुए हैं। वोकेशनल के रिटन एग्जाम्स हुए, उनके रिजल्ट अभी तक नहीं आए हैं। ये बच्चे LLB के जितने भी रिटन एग्जाम्स हुए उनके रिजल्ट अभी तक नहीं आए हैं। बोला गया 2 दिनों में आ जाएंगे। हम आपको बता दें जो लास्ट एग्जाम थी LLB की LLM की वो खत्म हुई है 3 सितंबर को। आज 24 सितंबर है, अभी तक नो रिजल्ट्स। इसके अलावा बच्चे जो कह रहे हैं ना रिजल्ट्स, उनके पास टेम्परेरी रिजल्ट्स TR है। लेकिन सर हम आपको ये बता दें कि जब सेमेस्टर 3 का एग्जामिनेशन हुआ था, सेमेस्टर 1 का जनवरी में एग्जामिनेशंस हुई और उसके रिजल्ट उन्हें अगस्त में मिले हैं, पूरे 8 महीने के बाद। सो इस तरीके की इरेगुलरिटी चल रही है। मैं पटना यूनिवर्सिटी के VC अजय कुमार सिंह से पूछना चाहता हूं, क्या उनके बच्चे इस यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ रहे होते और 1 साल तक 2 सेमेस्टर तक उनका रिजल्ट ना आया होता तो क्या वो अपने सीक्रेट मिशन में जुटे होते? क्या जो शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, उनके बच्चे इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते और 1 साल तक रिजल्ट ना आया होता तो क्या चैन से वो बैठ पाते? क्या जो अधिकारी हैं वीर राजेंद्र जो कि ACS बताए जाते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के, क्या उनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे होते पटना यूनिवर्सिटी में तो चैन से बैठ पाते 1 साल तक रिजल्ट ना आता? लॉ का एंट्रेंस एग्जाम हुए हुए 1 महीना से अधिक हो गया, उसका भी रिजल्ट अभी तक नहीं में आइए। आपको जैसे आपने देखा होगा कि रोड पर गड्ढे होते हैं, ठीक है, लेकिन जब बोर्ड में गड्ढे हो जाएं, क्या है सेमिनार लाइब्रेरी, क्या होता है यहाँ पर? इकोनॉमिक्स एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, आप हमारे क्लास में आइए। ये हमारा क्लास है, किस विषय का है? पॉलिटिकल साइंस। मैडम 1 मिनट का ब्रेक चाहूँगा। हाँ, ये हमारे सब क्लासमेट्स हैं और इस क्लासरूम में आप देखिए कि जो बोर्ड है, आपने देखा होगा कि रोड पे गड्ढे होते हैं। अब इस बोर्ड में गड्ढे देखिए आप, तो जिस तरह से इस बोर्ड में गड्ढे, तो ये पॉलिटिकल साइंस PG डिपार्टमेंट का क्लासरूम है और ये उसका बोर्ड है पटना यूनिवर्सिटी का, और इस पे प्लास्टर चढ़ा हुआ है। सड़क पर आपने देखा होगा अक्सर आवाज आ रही नहीं आ रही? आवाज आ रही है? तो अक्सर आपने रोड में पैच देखे होंगे और उनको पैच को भरते हुए देखा गया होगा और ये बोर्ड का हाल है। तो जैसे इसमें बोर्ड है गड्ढे, वैसे ही हमारे भविष्य में भी गड्ढे हैं, ठीक है। ये बोर्ड सिर्फ यहाँ नहीं गड्ढे हैं, और यहाँ पे आप बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। जैसे ये PMIR का क्लास है, तो यहाँ तो आप देख लिया कि किस तरह से व्यवस्था चल रही है। PMIR का एक पॉलिटिकल साइंस PSIR का है, सॉरी मैं भूल गया था। तो ये पॉलिटिकल साइंस का क्लास है और इस पॉलिटिकल साइंस के क्लास में आप देखिए कि 4 प्रोफेसर हैं हमारे, बाकी सब रिसर्च स्कॉलर है। और रिसर्च स्कॉलर क्या है, वो कहते हैं हमें, ये बताते हैं बात कि हमें मजबूरन पढ़ाना पड़ता है, हमारा काम रिसर्च का है। लेकिन क्योंकि शिक्षक नहीं है और शिक्षक इस बात को मानते हैं कि शिक्षक की कमी है, तो अगर कोई व्यक्ति रिसर्च स्कॉलर है तो उसको रिसर्च करना चाहिए। अगर वो रिसर्च नहीं करेगा तो फिर किस तरह की बात है? तो सिर्फ ये आप देख लीजिए। और इसके मैडम 2 सेकंड आपसे बात कर सकता हूँ? आप क्या नाम है आपका? शिफाली रॉय। कब से पढ़ा रही हैं आप पटना यूनिवर्सिटी में? 1996। लंबा समय हो गया। जैसे कि ये बोर्ड में देखा, जो पैच वर्क है, आपको कैसा लगता है इस बोर्ड पे पढ़ाने में? देखिए भाई, हम पढ़ाने आते हैं इसलिए बस पढ़ा के चले जाते हैं। असुविधाएं होती हैं, गर्मी भी लगती है या कुछ होता है तो, लेकिन क्योंकि ध्येय ये होता है कि बच्चों को शिक्षा दे, तो बस वो काम करके चले जाते हैं। अगर समतल मिले, अगर ज़मीन, तो चलने में ज़्यादा मज़ा आता है। उबड़ खाबड़ हो तो थोड़ी दिक्कत तो होती है, पर ठीक है, काम कर रहे हैं, दिक्कत में। 1996 से हैं और पटना यूनिवर्सिटी का मतलब ख्याति रही है एक वक्त में, पर अब जो छात्र बता रहे हैं उससे लग रहा है कि वो जो है वो सब पिछली बातें हो गई हैं, ऐसा है? दोबारा लाएंगे ना, ऐसी कैसे लाएंगे? ऐसे होगा तो कैसे? ऐसे नहीं, हम लोग VC तक गए, बच्चे गए हैं, बातें रखे VC हैं। अजय कुमार सिंह आपसे? हमसे नहीं, हमने कभी नहीं रखा इन बातों को। हमने कहा बच्चे गए हैं, बच्चों ने रखा है बातों को। सर 1 सेकंड ब्रेक लूंगा।
ये कौन सा क्लास है, किस डिपार्टमेंट? हिस्ट्री डिपार्टमेंट है जी। यहाँ टोटल 120 एडमिशन हुई है। आप बताइए 120 सीट है यहाँ पे? 120 सीट नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी असुविधा है और हम लोग हाँ एक बैठेंगे कहाँ? सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ जगह ही नहीं है और स्टूडेंट बैठ ही नहीं पाएंगे इस क्लास में। क्या नाम है आपका? समीक्षा मेरा नाम है। मैं पटना वुमेन्स कॉलेज की छात्रा हूँ। यहाँ पे गर्मी भी बहुत लगता है और बोर्ड आप देख सकते हैं, बोर्ड का हालत कितना ख़राब है, प्लस जगह भी बहुत कम है। बच्चा लोग 100 से ज़्यादा बच्चे, यहाँ पे 120 बच्चे और बेंचेस कितना कम है और वॉशरूम भी। थोड़ा मुझे आप जो लड़कियों की दिक्कतें होती हैं है ना, आप लोग को कैंपस में कैसा लगता है? टॉयलेट कैसा है? क्या आप लोगों के लिए कुछ वेंडिंग मशीन वगैरह लगी हुई हैं? टॉयलेट इतनी सारी लड़कियां और टॉयलेट केवल 2 है, बहुत दिक्कत होता है। कई बार तो लड़कियां वेट करती रह जाती हैं और उनको टाइम मौका नहीं मिल पाता है। प्लस वेंडिंग मशीन भी ख़राब है, ठीक से काम नहीं करता है। पीने का पानी बहुत कम ही जगह पे है अवेलेबल है और ठंडा पानी भी बहुत कम जगह पे है। वो तो खैर हमने देख ही लिया। अब आपको दिखाते हैं एक बेहतरीन नमूना कि कैसे हिस्ट्री की क्लास चल रही है और जो बोर्ड है यहाँ का वो भी हिस्ट्री में समा गया है जैसे लगता है। देखिए अब इसमें देखिए, इसमें कुछ लिखा जाएगा तो दिखता है आप लोगों को इसमें जो लिखा जाता है दिख ही नहीं पाएगा। जाहिर सा बात है, कोई भी रहेगा कैसे दिख पाएगा सर? देखिए ना, यहाँ मिटा ही नहीं है, सही से इरेज ही नहीं हो पाया है। क्या वीसी अजय कुमार सिंह के बच्चे अगर इस तरफ बैठे होते तो क्या वो इस तरह के बोर्ड पढ़ना अलाउ करते? क्या शिक्षा मंत्री सुनील कुमार सिंह के बच्चे यहाँ बैठे होते तो क्या वो इस तरीके के बोर्ड पढ़ने देते? क्योंकि ये आपके बड़े लोगों के बच्चे नहीं हैं तो वो कुछ भी झेलें और आप लोग देखने नहीं आएंगे। जो आरिफ मोहम्मद खान हैं, जो चांसलर साहब हैं, जो गवर्नर हैं, गवर्नर के नाते वो हर यूनिवर्सिटी के चांसलर होते हैं, क्या वो कभी देखने आए इन हालातों को? नहीं सर, एक्चुअली द थिंग इज़ कि नीतीश कुमार आए थे तो उन्होंने हॉस्टल्स विजिट किए। उसके बाद जब श्री आरिफ मोहम्मद खान सर आए तो उन्होंने डायरेक्टली वीसी चैम्बर विजिट किया, बिकॉज ही वॉज रिसीविंग कंप्लेंट कि वीसी हमसे मिलते नहीं है, तो उन्होंने वहाँ पर विजिट किया। लेकिन जब बम ब्लास्ट हुई थी तो भी हम आपको बता दें कि वाइस चांसलर की इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो बीएन कॉलेज जाते, उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जाकर के पीड़ितों के परिवार से मिलते, उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बीएन कॉलेज हॉस्टल जाते, बट गवर्नर जब आए तो वो मिले। लेकिन इसके अलावा जो कुलपति का हमने आपको पहले भी बोला कि उन्हें एक बार इंस्पेक्शन के लिए आना चाहिए, वो नहीं आए। उसके अलावा कोई भी ऐसा पदाधिकारी जिसको आना चाहिए, जिसको टाइम टू टाइम खोज खबर लेनी चाहिए, वो नहीं लेते। सर आपको यहाँ पर ये स्थिति दिख रही है, जब आप पटना साइंस कॉलेज विजिट करिएगा वहाँ पे दीवारें टूट रही है, उसके बावजूद भी वीसी वहाँ पर नहीं आ रहे हैं। और इसके लिए हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग कलेक्टिवली जाएंगे एंड वी आर गोइंग टू रिक्वेस्ट द गवर्नर सर कि आप एक बार आइए, फॉरगेट अबाउट द वाइस चांसलर, बट वी वांट कि एक बार आप आकर के अपनी आंखों से देखिए कि आपके स्टूडेंट्स किस तरीके से पढ़ रहे हैं। उसके बाद अगर हमारी NIRF रैंकिंग 120 से नीचे घटती है तो इसका दोषी सिर्फ और सिर्फ यहाँ का प्रशासन है और यहाँ के छात्रों को बिल्कुल भी दोष नहीं दिया जा सकता। लेकिन जब आप प्रशासन से बात करिएगा तो वो पूरा का पूरा दोष केवल छात्रों के ऊपर मर देंगे। ये छात्र अपने घर से थोड़ी बोर्ड लेके आएगा, छात्र अपने घर से थोड़ी ना वाटर कूलर लेके आएगा, छात्र अपने घर से थोड़ी टॉयलेट लेके आएगा, छात्र तो बस्ता लेके आएगा और खुद सा शरीर आएगा, वो पढ़ने आ जाएगा। बड़ी मुद्दा अभी ये है यहाँ पे कि जी मेरा नाम सानू अंबर है, मैं भी इसी डिपार्टमेंट का हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ, इसी साल में भी एडमिशन लिया हूँ। यहाँ का अभी सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि यहाँ पे जो है हम लोग का क्लास 11 बजे से 3 बजे तक होती है। अगर हम लोग रूम से या हॉस्टल से जहाँ से भी जो भी स्टूडेंट आते हैं वो नाश्ता तो करके आते हैं, लेकिन खाना खाने के लिए यहाँ कैंटीन बंद है, खाना खाने का कोई सुविधा नहीं है। और सारे लोग तो यहाँ के लोकल नहीं होते, सारे लोग तो मतलब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से स्टूडेंट आते हैं, तो आप बताइए वो लोग खाना बना के लेके आएंगे। अभी आपको कैंटीन का हाल दिखाएंगे। कैंटीन का हाल आप जब देखेंगे आपको लगेगा आप 100 साल पीछे चले गए और आपके पैरों तले जमीन खिसकेगी। दिखाएंगे भी आपको। अब बाहर चलते हैं। इतनी गर्मी बढ़ गई है, धूप इतना है, लेकिन पानी देखते वाटर कूलर में गरम गरम पानी आ रहा है, बच्चे लोग पी नहीं पाता और कितना बच्चे लोग प्यासे ही रह जाता है। प्लस टॉयलेट इतना खराब है, हर जगह गंदगी ही गंदगी है, केवल 2 टॉयलेट है, लड़कियाँ इतनी सारी लड़कियाँ हैं और यहाँ तक कि एक हैंड वॉश तक नहीं है कि बच्चा टॉयलेट से आके हाथ धो सके, कुछ नहीं है, साबुन तक नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ पे साबुन भी नहीं है। और ब्लैक बोर्ड पर तो जो लिखा था कुछ समझ ही में नहीं आता, इतना गंदा ब्लैक बोर्ड है, कुछ समझ में नहीं आता। और लास्ट में जो बच्चे बैठते तो बिना पढ़े ऐसे ही बैठे रह जाते, कुछ समझ ही नहीं आता है। बहुत हाल है। क्या नाम है आपका? संस्कृति। कैसा लगता है यहाँ पढ़ने? टीचर्स अच्छे, पढ़ाई होती है, लेकिन कुछ क्लासेस गैप हो जाती हैं और बेसिक कम्युनिटीज़ में जैसे पानी वगैरह तो है लेकिन कैंटीन नहीं है और हम लोग को मतलब प्रॉब्लम होता है कि कैंटीन नहीं है, तो यही प्रॉब्लम है। कैंपस के अंदर सुरक्षा के लिहाज से आप लोगों को कैसा लगता है? अच्छा लगता है, ठीक लगता है, कभी डर लगता है? नहीं, डर तो नहीं लगा। हाँ, मेरे को डर। कुछ एक अच्छी बात अभी तक सुनने, 2 अच्छी बातें सुनने को मिली। सब कुछ परमानेंट टीचर नहीं है,
एक भी परमानेंट प्रोफेसर नहीं है, सिर्फ एक HOD मैम है जो वही परमानेंट है, बाकी बात एक भी परमानेंट नहीं है, सारे के सारे स्कॉलर टीचर हैं प्रोफेसर। तो कम से कम अब तक 2 अच्छी बातें सुनने को तो मिल गई हैं कि प्रोफेसर्स भले परमानेंट कम हैं, क्योंकि मैं बैक बेंचर समाज से रहा हूँ तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि जो बैक बेंचर्स हैं मैं उनसे भी पूछ लूँ, क्योंकि वो हाथ हिला रहे हैं कि भैया हमारे पास भी आओ। तो जो पीछे वाले छात्र हैं जो एकदम बालकनी में बैठे हुए हैं उनको दिखता है बोर्ड? उधर से आए हैं जी। उधर से आए हैं। जी क्या नाम है तो विपिन कुमार बीएन कॉलेज छात्र हैं, अब यहाँ पढ़ते हैं दरभंगा हाउस में। कैसा महसूस होता है? वो बोर्ड दिखता है वाला? बोर्ड दिखाई देता है, आवाज़ नहीं आ पाता है। प्रॉब्लम तो है भैया। क्या प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम है? यहाँ तो समस्या ही समस्या, यहाँ पर खाली भैया एगो व्यू NIT के व्यू के खाली एक अलावा कुछ यहाँ है नहीं भैया। सही बात कर रहे हैं, इसका पीछे वाला बैकग्राउंड का व्यू छोड़ के भैया और कुछ नहीं यहाँ पर है। सही, बस नैन सुख यहाँ पर बस पीछे वाला है भैया, फ्लाईओवर देखते रहिए, उसके बाद यहाँ कुछ है नहीं। भैया एक बात कहना चाहते हैं कि जैसे यहाँ पे बात हुआ कि अभी तक सेमेस्टर एग्जाम का नंबर क्यों नहीं चढ़ा, एंट्रेंस टेस्ट का नंबर क्यों नहीं आया, तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जो भी VC या चांसलर यहाँ ट्रांसफ़र होकर के आते हैं वो अपने अकॉर्डिंग अपने चहीते प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में यहाँ का जिम्मा दे देते हैं। जैसे डिपार्टमेंट में जब हम लोग एग्जामिनेशन कंट्रोल डिपार्टमेंट में बात किए तो वहाँ बोला गया कि गवर्नर साहब आए हैं, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट जिसके पास पहले था उसको चेंज करके लखनऊ की किसी कंपनी को दिया गया है। अब वहाँ पर क्या है भैया कि वो उसके 2 स्टाफ हैं। अब 2 स्टाफ पूरे यूनिवर्सिटी के नंबर्स को कैसे चढ़ाते हैं, क्या करते हैं, वो कुछ पता नहीं है भैया। ब्यूटी दिखाई देगी, दैट्स द ब्यूटी। ये पूरा रानी खूबसूरत तो बहुत है, ऊपर से तो व्यवस्था ठीक है मगर जब अंदर आते हैं तो व्यवस्थाओं की ऐसी पोल खुल रही है पटना यूनिवर्सिटी में कि मैं एकदम हैरान हो गया हूँ। ये देखिए छत तो बहुत सुंदर है, ये बीच में माँ काली का मंदिर है, नवरात्र चल रहे हैं, आप सबको शुभकामनाएं। अब ये देखिए ये हाल है, ये क्लासरूम से निकाली गई, कब से पड़ी हुई है यहाँ पर? ये साल भर से ज़्यादा हो गई है, ये 1 साल से भी ज़्यादा का है, 1 साल से भी ज़्यादा हो गया वहाँ पे। अभी आप हिस्ट्री में देखें ना कितना बेंच लगा हुआ है, जितना बच्चा नहीं उससे कम तो बेंच लगा हुआ, तो अब आएगा कहाँ से बच्चा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं आने के कारण एक ये भी होता है कि बच्चों का कहना है कि अगर हमें सीट मिलेगी ही नहीं डिपार्टमेंट में तो हम जाए ही क्यों, तो हम बैठेंगे कहाँ पर। तो अगर प्रॉपर नंबर ऑफ सीट्स नहीं और ऊपर से आपने जो देखी फर्नीचर की कंडीशन, उसके बाद जो आप ये देख रहे हैं, यू कैन नॉट इवन एक्सपेक्ट कि स्टूडेंट्स आकर के इस माहौल में पढ़ाई करेंगे। तो ये बहुत ऑब्वियस हो जाता है कि वो लोग आसपास की लाइब्रेरीज ज्वाइन करते हैं और वहीं से अपनी जो एजुकेशन है वो कंटिन्यू करते हैं। और पटना यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं एक डिस्टेंट एजुकेशन का माध्यम बन गया, जहाँ पर स्टूडेंट्स केवल और केवल परीक्षा के टाइम पर आते हैं क्योंकि उन्हें वो फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती, उन्हें सिक्योरिटी नहीं दी जाती है। कल को एक बच्चा आएगा और उसे बम ब्लास्ट में मार दिया जाए, वो क्यों आएगा पढ़ने के लिए? कल को एक छात्रा आती है और उसे छेड़ दिया जाए, वो क्यों आएगी? कल को एक स्टूडेंट आते के साथ उसके साथ अगर रैगिंग हो जाए तो वो क्यों आएगा इस यूनिवर्सिटी में? एक बात आप ये देखोगे तो मुझे लगता है क्या इन जो टेबल्स हैं इनको क्या संरक्षित रखने के लिए रखा गया है यहाँ पर? म्यूजियम में रखने के लिए। म्यूजियम का हाँ, एंशिएंट हिस्ट्री में म्यूजियम है, वो ये सब वहीं जाएगा। हाँ, सारा चीज सब वहीं जाएगा, वहाँ जाकर रखा जाएगा। और उसकी कमी, और यहाँ पे बेंच देखिए बाहर पड़ी हुई है, हम लोगों को बैठने में एक बेंच पे हम लोग 3-3 4-4 लोग बैठ के एडजस्ट बेंच पे तो ना ही बैठना पड़े तो अच्छा। सर कुछ भी मिल जाए बैठने के लिए तो नहीं से अच्छा हाँ है ना, नीचे बैठने से ऐतिहासिक धरोहर का हिस्सा है ये बेंच, संरक्षित की जा रही है पटना यूनिवर्सिटी के अंदर। और जैसा कि भाई बता रहे थे कि इनको हिस्ट्री डिपार्टमेंट का जो म्यूजियम है उसमें रखा जाएगा संभाल कर। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए अब ये बीच का एक दर्रा है और इसमें गंदगी फैली हुई है और उस गेट पे जो ताला पड़ा है मुझे लगता है पता नहीं कितने 100 साल से पड़ा हुआ है और वो खुलने का नाम नहीं ले रहा कि इसकी सफाई हो जाए। कल को यहीं पर मच्छर होंगे, कल को यहीं गंदगी होंगी और इससे बच्चे बीमार होंगे, जाहिर सी बात है। ये कब से साफ नहीं हुआ है? ये हमारा एडमिशन यहाँ 1 से 1.5 साल हो गया, मैंने कभी नहीं देखा कि ये कभी खुला भी है। 3-4 साल से हम यहाँ पे, 5 साल से तो यहाँ पे हम देख रहे कभी ये खुला ही नहीं है, नहीं कि यहाँ पे साफ सफाई हुई है। और वो उसकी हाल देख लीजिए, बाथरूम का पाइप का पानी ओवरफ्लो कर रहा है। अब ये पता नहीं कहाँ से कर रहा है और इसका जिम्मेवार कौन है? बिल्कुल राम भरोसे छोड़ दिया गया है। वो जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा हाइजीन की जरूरत होती है। सर कैमरा घुमाइए, सर कैमरा घुमाइए, कैमरा दिखाइए सर, यहाँ पर सबसे ज्यादा हाइजीन की जरूरत होती है। एंड यू कैन लुक एट द कंडीशन। ये बॉयज वॉशरूम है, अगर आप गर्ल्स वॉशरूम की कंडीशन देखिएगा ये इससे भी घटिया है, जैसा कि आपको बहनों ने बताया। मोहित भाई तुम बाहर आ जाओ वरना आप मूर्छित हो सकते हैं। एक आपको नीचे वाटर कूलर दिखाए थे और एक यहाँ RO है, इसको
गवर्नर साहब आएंगे तो इसी से पानी पिलाया जाएगा उनको, कभी भी विजिट करने आए इसी में पानी डालेंगे और इसी से निकाल। गवर्नर साहब को तुम पानी पिलाओगे इसको? तो क्यों हमारे लिए व्यवस्था ये है भैया। अरे फिर वीसी साहब नाराज नहीं हो जाएंगे? अजय कुमार सिंह उनको नहीं पिलाओगे? अरे जरूर, अगर वो साथ में आए, अभी तो आए थे तो वो फरार थे। अगर ये दरभंगा हाउस और पटना यूनिवर्सिटी का ये सौभाग्य होगा कि दोनों लोग एक साथ आए और दोनों लोग एक साथ आएंगे, उसी बेंच पे बैठा के इसी से पानी पिलाएंगे। क्या बच्चों की एकदम शानदार तैयारी है। अब ये मगर ये भी एक ख्वाब है कि अजय कुमार सिंह अपने दफ्तर से बाहर निकले, दरभंगा हाउस जहां आपको घुमा रहे पटना यूनिवर्सिटी का, वहां पर जाएं और देखें कि हाल क्या है। सीटें कम हैं, पंखे ठीक से नहीं चल रहे हैं, बच्चे पसीने से भीगे पड़ रहे हैं, ब्लैक बोर्ड का बुरा हाल है, पानी की व्यवस्था आपने देख ली, टॉयलेट की व्यवस्था आपने देख ली, अभी और हाल दिखाएंगे पटना यूनिवर्सिटी का। ये हम लोग का फिलॉसफी डिपार्टमेंट है इस रानी ब्लॉक में, ये फिलॉसफी डिपार्टमेंट है। ये यहीं के लाइब्रेरी के बारे में अभी हम लोग जाएंगे देखने के लिए। वाह भाई वाह, एक और शानदार व्यवस्था की गई है पटना यूनिवर्सिटी। कौन सी क्लास है ये? फिलॉसफी क्लास है डिपार्टमेंट है ये। और एकदम शानदार व्यवस्था। देखिए आपको क्लासरूम से छत देखने की व्यवस्था की गई है। जो फिलॉसफी है ऐसे ही ऊपर जाएगा और जो ज्ञान होगा वैसे आएगा और फिर वो जो बुद्ध की प्राप्ति हो जाएगी वो ज्ञान, और फिर पूरा आनंदमय हो जाएंगे, सब व्यवस्था ठीक हो जाएगी और सब वही है कि हाँ बहुत चंगा सी। गौतम बुद्ध की भूमि पर पटना यूनिवर्सिटी में ये खास इंतजाम किया गया है कि जैसे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ से देख सकते, कहाँ एकदम ताकते जाइए, कहाँ जा रहा है, कहाँ है ज्ञान, गिर रहा है। अरे हो गया बस, अब नहीं पढ़ाई होना चाहिए। विश्व गुरु हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे गुरु ठेके पे है, स्टाफ ठेके पे है, शिक्षा का निजीकरण है, शिक्षा को बेचा जा रहा है, तबाह किया जा रहा है। और आप देखिए 5 साल अभी यूजीसी के चेयरमैन ने क्या लिखा कि 12 यूनिवर्सिटी बुला रहे हैं बाहर से, और वहां पे कौन पढ़ेगा? वहां पे अमीर के बच्चे पढ़ेंगे। क्या हम लोग पढ़ पाएंगे? जब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते हैं तो क्या हम वो जो हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड अपना सेंटर लगा रहा है उसमें जाके हम पढ़ेंगे? और हमारी यूनिवर्सिटी का क्या है हुआ? उसको खाली ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट खाली चिल्लाते रहो। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी लाने की तैयारी बता रहे हैं भाई है, पर जो अपनी यूनिवर्सिटी है, अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ठीक करने का इंतजाम। ये फिलॉसफी का बोर्ड है, ये फिलॉसफी डिपार्टमेंट का बोर्ड देख लीजिए। अरे यार नोचो नहीं, थोड़ा चिपका हुआ उसको बचे रहे दो हैं, बच्चे कहेंगे आए तो नोच चले गए। तो ये व्यवस्था है कि बोर्ड के ऊपर इस तरीके से कागज चिपकाया हुआ है और उस पर काम चलाया जा रहा है। बधाई हो इसी साहब को, क्या शानदार व्यवस्थाएं आपने की हैं यार। ये मुझे वो टर्म याद आ गया, बहुत बात होती है डिजिटल इंडिया की। मैं जानना चाहता हूँ कि डिजिटल यूनिवर्सिटी कितनी है? ये चलता है? ये चलता है, लेकिन हालत देखिए, आरओ का हालत देखिए ना, आरओ का हालत देख लीजिए। यहाँ पे ये हालत है, नहीं पानी तो चलती है लेकिन ये देखिए एक बार बस आप इसको एक बार टच करिए और ये साहब कभी भी गिर जाएंगे। करंट मार दे यार, तो भी रहने दो। ये लोग जो है 2 ठो सिंपल से नट लगेंगे और ये टाइट हो जाएगा और कम से कम थोड़ा सा सुंदर लगने लगेगा और कम से कम बच्चों को डर नहीं लगेगा छूने में। मुझे छूने में तो डर लग रहा था, पता नहीं करंट मार। पैसे नहीं होंगे, हम समझ रहे हैं सर, आपके पास पैसे नहीं सर, चंदा इकट्ठा करते हैं सर हम लोग सर, सब 10-10 रुपए देंगे सर, 2 नट खरीद सकते हैं सर, बस उसको टाइट कर देंगे। चंदा ही करना पड़ेगा। ये कौन सी क्लास है? संस्कृत की है सर। डिपार्टमेंट है ये, संस्कृत डिपार्टमेंट। जी सर। पंखा लगा हुआ, 2 पंखे लगे। आप लोगों को हवा आती है इसमें, काम चल जाता है? हाँ यहाँ तो हवा ठीक आ रही है वैसे। आपको गर्मी हुआ इसलिए आ रही है। कैसी पढ़ाई होती है? पढ़ाई तो बहुत अच्छी होती है, पर वही पंखा का थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत। जी 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 जी। और क्या आपको लगता है यूनिवर्सिटी आगे कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। पढ़ाई के लिए अच्छा लगता है? पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है, पढ़ाते अच्छे हैं, बस ये थोड़ा सा फैन वगैरह की जो प्रॉब्लम है। ये जो 2 टेबल के ऊपर टेबल रखी हुई हैं, ये क्या कोई खास व्यवस्था है? क्या आपके टीचर्स इनके ऊपर चढ़ के पढ़ाते हैं क्या? नहीं, ये अभी हम लोग नया ही एडमिशन लिए हैं, तो अभी 10 मतलब बहुत ज़्यादा दिन आए हुए नहीं हुआ है। तो बताएगा क्या ये खास मुजस्समा क्या है कि एक टेबल के ऊपर टेबल रखी, क्या है उसमें कोई काम होता है या वहाँ ऊपर खड़े होकर टीचर्स पढ़ाते हैं, क्या है? नहीं, क्या है कि यहाँ पे जगह की जो है ज़्यादा कमी है, तो इसीलिए सर वहाँ पे रख दिए कि मान के लिए उनको दिक्कत होती है उस पर चढ़ के पढ़ाने में, बच्चा सुन सके, सुनाई नहीं ना देता पीछे तक। चलिए भाई, हर क्लास में कुछ ना कुछ तो नमूना देखने को मिल जा रहा है। खास व्यवस्था की गई है पटना यूनिवर्सिटी में। अब चलते हैं बाहर जी। दोलापाती खेलते हैं। हाँ, अब आपको दिखाते हैं म्यूजियम। अब आपको दिखाते हैं म्यूजियम पार्ट 2। आपने उस छत पे देख लिया, अब दूसरी छत पे भी कुछ चीज़ें संरक्षित की गई हैं, वो दिखा देते हैं। ये
टेबल चेयर अब यहाँ संरक्षित नहीं सर, पोछा हाँ वो पोछा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वो पोछा है जिससे पहले सरकारी कर्मचारी काम करते थे और उसके बदले में जो प्राइवेट वाले हैं, तो इसलिए ये सरकारी कर्मचारी काम करते थे इस पोछा से, इसलिए इसको संरक्षण में रखा गया है। सर ये हमारी हेरिटेज है सर, ये हमारा मेमोरियल है। मुझे लगता है हाँ सर, काम होता है इससे। रेगुलर इससे काम होती है, इससे काम होती है। इस पे लोग बैठते भी हैं, इस पे सभी आपको ये पूरा दिख रहा होगा कि किस तरीके से हमारा जो यूनिवर्सिटी है वो कितने ज़्यादा प्रोग्रेस पर है सर। वो जो चेयर देख रहे हैं सर वहीं पर बैठ करके हमारे जो वीसी सर है सर, वो यही सर इसी पर आकर के दर्शन दिए थे एक्चुअली। उसके बाद सर ये थोड़ा सा डैमेज हो गया, तो फिर उन्होंने बोला कि उनके लिए सिंहासन बचा नहीं, तो अब जब सिंहासन बचा नहीं तो फिर वो आकर के राजगद्दी कैसे संभालेंगे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है अब स्थगित कर दिया जाए, जब ये सिंहासन नया बन जाएगा तो फिर वो दोबारा से आएंगे। अब ये सिंहासन कब बनेगा ये दर्शनीय होगा, और उसमें वीसी साहब कब बैठेंगे ये भी दर्शनीय होगा। तो अब चलते हैं, आपको कैंटीन दिखाते हैं। और कैंटीन, कंप्यूटर लैब एंड हेल्थ सेंटर, ये तीन चीज है। कैंटीन, कंप्यूटर लैब और हेल्थ सेंटर अब देखने चल रहे हमारी हैं। यूनिवर्सिटी में आपको एकदम न्यूली बिल्ट बिल्डिंग्स मिलेंगी जहाँ पर फर्नीचर्स नहीं है, जहाँ पे स्टूडेंट्स का जाना अलाउड नहीं है। वो बस बिल्डिंग बन करके खड़ी हो गई है कि वाओ वी हैव मेड अ बिल्डिंग, और उसके अलावा ना चेयर्स है, ना टेबल्स है, ना स्टूडेंट्स जा सकते हैं। और इसकी एक से एक उत्तम से उत्तम व्यवस्था आपको हमारे पूरे यूनिवर्सिटी। कहाँ चलता है सर ये चलता है सर, हाँ सर वो चलता है सर। देख रहे हैं कितनी सिक्योरिटी के साथ है सर। इतनी सिक्योरिटी अगर हमारे स्टूडेंट्स को दे दी जाए, अगर हमारे स्टूडेंट्स को इसकी 10% भी सिक्योरिटी दे दी जाए, तो यहाँ पर आपको बच्चे अपने हाथ से, अपनी जान से हाथ धोते नहीं दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ पर सर प्रायोरिटी है हमारा AC। क्लास चलती नहीं सर, जो है वो चलती हैं, लेकिन अभी नहीं चल रही हैं, अभी बंद है। डीन साहब कभी आते हैं? डीन सब इधर नहीं आते सर, वो आपको वहाँ पे यूनिवर्सिटी में। आराम से जाना भाई, काई लगी हुई है, फिसल फिसल जाओगे। मोहित भाई आराम से। ये सब जो है डेली मिलते हैं। और आप जब बात बोल रहे हैं डीन की, तो एक बार आप नॉर्मल एक किसी के गार्जियन बन के जाइए डीन के पास में, उनके पास मात्र 3 जवाब होता है, ना, नो, किस बात के लिए? नो काम के लिए, नॉट पॉसिबल, एकदम नहीं। आप छोटा सा मुद्दा लेकर जाइए जो होने लायक हो स्टूडेंट का, उसमें सीधा वो उनके पास 3 जवाब रहता है, नो, नहीं और अरे ये बोर्ड लगा बड़ा शानदार से, किस बारे में है? श्री रविशंकर प्रसाद जी का बोर्ड लगा हुआ है। माननीय सांसद राज्यसभा के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। बना क्या है? योजना एवं विकास विभाग, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत। क्या बना है इसमें? लेकिन बंद है। वाह भाई वाह, ताला बना है। ये कहीं पे गंदा ना हो सर, इसीलिए यहाँ पे ताला लगा दिया गया है सर। ये बिल्कुल वही बात है कि आपका छाता सालों साल चलेगा, बस आप उसे धूप और बारिश में नहीं निकालिए सर। ये बहुत बढ़िया व्यवस्था है सर, एकदम A1 क्वालिटी व्यवस्था। बस सर ताला लगा तो हम लोग इसे देख नहीं पाएंगे सर। बताइए, सांसद जी की निधि से इतनी भी शानदार व्यवस्था हुई है, ये टॉयलेट बना है पर इस पर ताला लगा हुआ है। छोटू सा है, ये ताला टूट भी सकता है ना, क्या दिक्कत है? ताला लगा दिया गया इसलिए कि छात्र इसमें नहीं जाएं, है छात्र के लिए, लेकिन छात्र इसमें यूज नहीं कर पाए। जब सांसद जी विजिट पे आएंगे तब उसको खोला जाएगा, फिर बंद कर दिया जाएगा। सालों साल चले, लंबा चले, शानदार व्यवस्था की गई है। हाँ। और अभी बहुत सारी जगह जाइएगा तो ऊपर से छत गिर रहा है, कहीं पे दीवारें क्रैक हैं, कहीं पे नीचे का जमीन मतलब उखड़ा हुआ है। ये है पटना विश्वविद्यालय का रौनक। सबसे बड़ी समस्या हम लोगों के हेल्थ सेंटर की है। जो हम लोगों का एडमिशन हुआ, जो सामने हम लोगों का हेल्थ सेंटर है, जब हम लोग का एडमिशन हुआ तो वहाँ पे पैथोलॉजी रन करती थी, सारा डिपार्टमेंट वहाँ का रन चलते हैं, हेल्थ सेंटर चलते हैं पहले। कैंटीन अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं पटना यूनिवर्सिटी के ऐतिहासिक दरभंगा हाउस का कैंटीन। शानदार खाना बन रहा है अंदर, और शानदार मेनू बना हुआ है। देखिए, क्लीन कैंपस, ग्रीन कैंपस, और हम आगे कैंटीन गेट पे। अरे तो ताला लगा हुआ है। अंदर में क्या है कि अंदर में खाना बन रही है, लेकिन गेट बंद करके बन रही है। बोला गया है कि खिड़की खुली हुई है, खिड़की से मिलेगी खाना। अच्छा। हाँ, वहीं से सारा चीज़ टोकन वहीं से कटती है और रेगुलर ये चलती है। देख रहे होंगे ताला बंद है यहाँ पे, तो यहाँ भी खुलेगी कुछ देर में। मेन्यू में क्या क्या रहता है यहाँ पर खाने में? मेनू में तो भैया हम लोग बता ही नहीं सकते। बॉक्सफोर्ड की मेनू रहती है, हम ठहरे बिहार के आदमी, गंवार। अब वो मंत्री जी के बेटा समझेंगे कि कौन कौन सी मेनू यहाँ बनती है, और वो उस खिड़की से कैसे टोकन लेकर के ऑर्डर लिया जाता है। हमें तो आता नहीं है, इसलिए हमें मिलता नहीं है। बात यही है भैया। जो एक गुप्त प्लान के बाद आप लोग बता रहे थे, क्यों आप लोग जो एक गुप्त प्लान के बारे में बता रहे थे कि वीसी साहब एक गुप्त मिशन में लगे हुए हैं, तो क्या यहाँ पर कोई गुप्त खाना बनता है किस कैंटीन में? ताला लगा हुआ है, ऐसा तो नहीं अंदर कुछ खास खाना बन रहा है?
हाँ सर, वो मतलब सबसे पौष्टिक आहार है सर, जिसको खा करके हमारे वीसी इतने 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 ढीठ हो चुके हैं, इतने निर्लज हो चुके हैं कि ना तो उन्हें छात्रों की आवाज़ सुनाई देती है, ना उन्हें कर्मचारी संघ की आवाज़ सुनाई देती है, ना उन्हें प्रोफेसर्स की आवाज़ सुनाई देती है। आप कहाँ चल रहे हैं हम लोग? अब हम यहाँ पे चल रहे हैं कि ये डिस्पेंसरी है, ये पटना विश्वविद्यालय का डिस्पेंसरी, ऐतिहासिक डिस्पेंसरी पहले यहाँ हुआ करती थी, अब यहाँ है। यहाँ अभी हम लोग देखेंगे कि कितनी यहाँ पे डॉक्टरें उपस्थित हैं और यहाँ पे वो ये डिस्पेंसरी का है, क्योंकि सर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो आम छात्र हैं, उनके पास अगर कोई भी मेडिकल इमरजेंसी होती तो वो लोग यहाँ पर आ सकते थे, क्योंकि पीएमसीएच में बेड कभी भी खाली नहीं रहते हैं और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो उन्हें इसी के द्वारा मिल सकती थी कि मिनिमल कॉस्ट में उन्हें हर सुविधा मिल जाती। और इवन मेरे सामने की घटना है कि एक छात्र बेहोश हो गया और उसे ये लोग पंखा होक रहे हैं और ओआरएस ला करके दे रहे हैं, एंड दे डोंट हैव द गट्स कि वो उसको यहाँ पर ला सके। ये हम आ गए हैं पटना यूनिवर्सिटी की केंद्रीय औषधालय में, यानी कि यहाँ की डिस्पेंसरी है। अब पटना यूनिवर्सिटी की डिस्पेंसरी का हाल आपको दिखाते हैं। और जब आप वीसी से इसके ऊपर बात करते हैं, सो द मोस्ट डेरोगेटरी स्टेटमेंट उन्होंने हमें दिया था और उन्होंने बोला कि द डिस्पेंसरी विल डाई इट्स ओन डेथ, कोट एंड कोट, द डिस्पेंसरी विल डाई इट्स ओन डेथ। और यहाँ से स्टाफ्स को हटाया जा रहा है, यहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं है, ना ही यहाँ पर आपको मेडिसिन दिखेंगी, नॉर्मल मेडिसिन तक नहीं दिखेंगी, ना ही यहाँ पर आपको कोई भी इक्विपमेंट्स दिखेंगे जो कि अप टू डेट हैं, जो कि आज के टाइम के डिस्पेंसरी में होने चाहिए। 5 नंबर है, 5 नंबर में कौन सा डॉक्टर बैठे हुए हैं, देखिए क्या नाम लिखा हुआ है, थेरेपिस्ट। देखिए यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट ताला लगा हुआ है, आप इधर आ जाइए। मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा कुछ पिछले महीने तबीयत खराब हुआ था, तो मैं यहाँ इलाज के लिए आया था। तो डॉक्टर सर ने लिखे कुछ टेस्ट लिखे, वो टेस्ट हमने ये जो लैब है वहाँ कराने गए, वहाँ देख सकते हैं। तो वहाँ पे टेस्ट के लिए गए तो वो बोलते हैं कि टेस्ट का जो लैब है वो बंद है, आप बाहर से करवा लीजिए। वो टेस्ट हमको 1000 रुपये का पड़ा। उसमें 3-4 टेस्ट था, जैसे डेंगू का था, मलेरिया का था और टाइफाइड का था और नॉर्मल सीबीसी था। तो इस तरह से मतलब ये क्यों है, ये व्यवस्था क्यों है जब स्टूडेंट को बाहर से ही वो टेस्ट कराना पड़े। यहाँ पे टेस्ट की सुविधाएं हैं लेकिन ताला बंद किया हुआ है, उसमें कोई भी हायरिंग नहीं किया गया है कि जो भी अगर कोई असिस्टेंट या जो भी ब्लड टेस्ट के लिए जो भी प्रोसेस होते हैं उसके लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं है। हम लोग को बाहर से कराना पड़ रहा है, अपना खुद का पैसा, फिर हम विश्वविद्यालय में क्यों नामांकन लिए हैं, क्यों यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो इस समस्या पे आप थोड़ा सबसे मज़े की बात यह है कि जब हम लोग यहाँ पे नया एडमिशन हुआ था तो ये सारा डिपार्टमेंट रन करता था। अंडर 6 महीने धीरे धीरे डिपार्टमेंट बंद होना स्टार्ट हो गया। ये मेरे दोस्त है जमीन का पैथोलॉजी के लिए ताला लगा हुआ है, ऑर्थोपेडिक्स में हड्डी रोग। इस दिन अभी टाइम क्या हुआ है? अभी टाइम क्या, अभी टाइम 1 बज रहा है। 1 बज रहा है दिन का। ऐसा नहीं कि हम शाम को 5 बजे घूम रहे हैं, ये दिन का 1 बज रहा है। जो कि फर्स्ट वाह भाई वाह, पैथोलॉजी में ताला लगा हुआ है, देख लीजिए, ये साफ साफ देख लीजिए, पैथोलॉजी लिखा हुआ है, रूम नंबर 8 है। ये पटना यूनिवर्सिटी का डिस्पेंसरी है, बायोकेमिस्ट्री पैथोलॉजी लिखा है, ये देखिए ताला लगा हुआ है। उसी के बारे में अभी छात्र बता रहे थे। स्टोर पे ताला लगा हुआ है, आधे तो मुझे लग रहा है यहाँ कमरों में ताला लगा हुआ है। डॉक्टर अशोक कुमार MBBS हैं, बैठते हैं, ये देखिए अंदर बैठे हुए होंगे, बैठे हैं, इलाज चल रहा है। और किसका इलाज कर रहे हैं ये रहस्यमय है, किसी को नहीं पता है। एक ही यहाँ पे मिलेंगे, देखिए यहाँ पे ये डॉक्टर हैं, यहाँ पे ये सिर्फ मिलेंगे, एक वहाँ पे मिलेंगे, बस 2 ही डॉक्टर हैं, इनके अलावा कहीं नहीं है, बस डॉक्टर साहब हैं। हाँ, अनिल कुमार MS चीफ CMO हैं आप। नमस्ते सर, छात्रों की बात करने में आया हूँ और छात्र जैसे बता रहे हैं आधे कमरों में ताला लगा हुआ है, पैथोलॉजी में ताला लगा हुआ है, आधा काम वर्क नहीं करता है, क्या चक्कर है इसका? पहले आप लोग कहाँ से हैं? मीडिया से सर। कौन मीडिया? न्यूज़ पेज, दिल्ली से है। दिल्ली से? अच्छा, तो क्या पूछना चाहते हैं? ये पूछना है कि पैथोलॉजी क्यों नहीं चल रही, जो छात्र शिकायत कर रहे हैं। डिस्पेंसरी क्या प्रॉपर वर्किंग में है, बच्चों के लिए है, नहीं है, क्या है? बच्चों के लिए तो है ही नहीं, कैसे है? हाँ बोलिए। पैथोलॉजी का ताला क्यों? पैथोलॉजी में रिटायर कर गए 30 तारीख को, 30 जून को रिटायर कर गए, तो यहाँ उसके बाद कोई डॉक्टर आएंगे तभी पैथोलॉजी चलेगा। ऑर्थोपेडिक उनका ड्यूटी 1 बजे से है, 1 बजे से 5 बजे, 1 बजे आ जाएंगे, 1 बजे आ जाएंगे, 1 बजे आ जाएंगे। सब चीज़ें वर्क करती हैं? सब नहीं वर्क कर रही है। अब एक्चुअली है क्या कि यहाँ डिस्पेंसरी में बहुत सा पद मरणशील हो गया है। मरणशील वर्ड समझते हैं ना, डाइंग पोस्ट हो गया है। तो डाइंग हो जाने के कारण क्या है कि जो भी रिटायर करेंगे उनके जगह पर कोई दूसरा कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। ये बहुत पहले ही से हो गया है। यहाँ डॉक्टर का 15 पद था,
अभी हम लोग 5 बचे हुए, उसमें एक फिर रिटायर करने वाले हैं आपको जनवरी में, तो 4 हो जाएगा। कहाँ 15 से हम लोग 4 पर आ जाएगा, हो ही जाएगा। तो मरणशील का मतलब वही हुआ। आज हम ही यहाँ से रिटायर करेंगे तो मेरी जगह पर जब तक कि फिर नियम ये बदला तो सरकार के अधीन है। जैसे आप बता रहे हैं और बहुत जायज़ बात कह रहे हैं, और उसमें आपकी आप कह रहे हैं 15 से 4 बचे हैं, तो इस अभी 5 हैं और कुछ समय बाद 4 हो जाएंगे। तो आप इसकी शिकायत आपने कभी किसी के ऊपर अथॉरिटी से, क्योंकि आप शिकायत क्यों करेंगे? सबको पता है, कोई हमारे मन से थोड़े हुआ है। सर से बात हुआ था तो सर का ये स्टेटमेंट था कि हम एज ए CMO ऊपर जब अपना वो किए हैं, अथॉरिटी अपना रिटेन किए हैं, तो वहाँ से ये हुआ है कि धीरे धीरे इसको बंद करने का ही ऑर्डर है। सर हमारे हमको ये हम लोग तीनों लोग आए थे, हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर दिखाने के लिए, तो सर ने अपने जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर मंगल पांडे जी हैं, क्या तो उनके मिनिस्ट्री से ही बंद करने के लिए आदेश किया गया है। सर का स्टेटमेंट यही था, हम लोग सुन के चले गए। कह रहे हमारे अंडर में नहीं है कि हम पैथोलॉजी को फिर से चालू कर, हम ही पैथोलॉजी चालू करवाए थे जो बंद हो गया। तो एज ए CMO अथॉरिटी आप क्या इस पे कर रहे हैं, जवाब दीजिए। जांच करवाए थे, डेंगू का, मलेरिया, टाइफाइड का, सबका जांच कराए थे शुरू, तो उसमें उम्मीद था कि आ जाएगा कोई, तो वही हुआ कि मरणशील है। तो उसके ऊपर कोई देखिए आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है कि जो 4th ग्रेड प्यून है वो सबका कोई हुआ तो उसके जगह पर किसी को, लेकिन डॉक्टर के जगह पर डॉक्टर भेज देना, ये जब तक सरकार से आदेश नहीं आएगा या वहाँ से नियुक्ति नहीं होगी, कोई आउटसोर्सिंग से तो आ नहीं सकता है। अप्रोच भी तो चाहिए, एक पॉजिटिव माइंडसेट तो चाहिए। नहीं सर, यहाँ पे प्रशासन के पास स्टूडेंट्स का सर पॉजिटिव अप्रोच है, प्रशासन का बिल्कुल भी नहीं है। सही पता कर लीजिए इस बात का। हाँ बात पता की, हाँ पता किया सर, ऐसा नहीं कि पता नहीं किया, लेकिन VC सर का कहना है कि नहीं होगा। बोले कि बात आगे बढ़ गया है, लेकिन जब हम लोग अगर मंत्री के पास जाते हैं तो उनका कहना है कि लिखित रूप में हम लोग के पास आया ही नहीं है कोई ऐसे थी। हम लोग क्या बोल सकते हैं? देखिए उनकी जो जिम्मेदारी थी वो निभा चुके हैं, वो ऊपर बोल चुके हैं जी। अब इसमें हम लोग क्या कर सकेंगे? हम यही बता दिया, आज 15 को सैंक्शन पद था, उसमें आज हम लोग 5 अभी हैं अभी, और उस 5 में भी 1 जनवरी में रिटायर करेंगे तो 4 बज जाएंगे। अब समझ गए बात? आपकी रिपोर्टिंग किसको है सर, मतलब इसका जिम्मेदार कौन है ओवरऑल ऊपर देखा जाए? वो तो विश्वविद्यालय के, हम तो विश्वविद्यालय VC साहब। बिल्कुल, तो VC साहब अजय कुमार सिंह जी अगर यहाँ पर आते तो उनको पता चलता कि क्या हालात हैं जी। मत बोलिए, सभी VC कुलपति महोदय को भी सब पता है। कुलपति महोदय भी क्या करेंगे, तो राज्य सरकार को लिखेंगे, जैसा हमको मतलब सिस्टम जो है, तो सारी जगह बात की। अब उनका कहना अभी जो बोल रहे थे कि मंत्री महोदय कुछ बोलते थे, उसमें हम क्या कर सकते हैं? उसमें कोई गलती नहीं है, आप तो अपना काम कर रहे हैं, आप बैठे हैं, छात्र बता भी रहे हैं कि आप आते हैं। मगर मेरा सवाल VC अजय कुमार सिंह से है कि क्या वो कभी यहाँ पर आए, उन्होंने देखा, जो बता रहे हैं कि 15 में सिर्फ 4 डॉक्टर बचे हैं, उसकी चिंता की? जो तमाम तारे लगे हुए हैं पैथोलॉजी से लेकर और डिपार्टमेंट्स के, क्या उन्होंने चिंता की? बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, क्या उनके बच्चे पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते तो ये डिस्पेंसरी इस हाल में होती? क्या 15 में 4 डॉक्टर्स बचते? क्या आधे डिपार्टमेंट बंद रहते? जो बच्चा बता रहा है कि उसकी लैब में जांच हुई, नहीं हुई, बाहर कराना पड़ा, 1000 रुपये उसके जेब से गए। वो 1000 रुपये बच्चे ने किस कीमत पर चुकाए होंगे, ये आप और हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। पटना और बिहार की सरकार से हमारा सवाल है, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सवाल है कि डिस्पेंसरी का हाल कब सुधरेगा? क्या उनके बच्चे पढ़ रहे होते तो यह हाल होता डिस्पेंसरी का? तो ये है पटना यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी, इसका हाल दिखाते हैं आपको। ये इकोनॉमिक्स की डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी है और एकदम प्रॉपर तरीके से साफ सफाई के साथ किताबें संरक्षित करने के लिए रखी गई हैं। इन किताबों से मुझे नहीं लगता कोई पढ़ता होगा, ज़रूर ये हड़प्पा की खुदाई से निकली होंगी, तभी इनको। चूहा भी देखिए ना, चूहा उसको पढ़ा है अभी बुक को, सारा चूहा भी पढ़ा है रात भर, उसके बाद फिर अभी इसको छोड़ दिया गया। मैडम फिर रखी क्यों है यहाँ पर, किस वजह से रखी गई है इस तरीके से? डैमेज बुक है, वो डैमेज बुक की यूज़ नहीं होती है, लेकिन वो लाइब्रेरी से हम निकाल नहीं सकते, इसलिए वो वहाँ रखी हुई है। रख दिया जाए सर। देखिए यहाँ पर कहा जाए सर, तो मैम की कोई गलती नहीं, लेकिन यहाँ मैनेजमेंट जो है सर, यहाँ पर चेयर देख सकते, आप हिस्ट्री डिपार्टमेंट में देखे होंगे लाइब्रेरी, और इसकी तुलना कीजिए आप। एक तो यहाँ पर चेयर नहीं, बच्चे कहाँ बैठे हुए, आप खुद सोचिए सर। कितनी चेयर रखी है? चेयर पर देखिए कुल 6-8 चेयर रखी है, वो प्लास्टिक चेयर है। यहाँ पर एक बात की स्थिति एकदम इतना दयनीय स्थिति है, मैनेजमेंट को इतना क्या कहा जाए, दोष दिया जाए, बताइए बच्चे कहाँ बैठेंगे सर? यहाँ पर 2 या 4 कुर्सी है, बच्चे यहाँ पर 80 है इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में। किताबों को क्या किताब तो है, किताबें सब आउटडेटेड है, करने मतलब ओल्ड है, जितने न्यू रेफरेंस है, जहाँ मैगजीन रहना चाहिए था क्रॉनिकल का, जो भी इकोनॉमिक्स के क्रॉनिकल का बिल्कुल मैगजीन्स है यहाँ पर। EPW आप मुझे इस बार की पब्लिशिंग की जो, रुक जाओ एक सेकेंड, मुझे इस बार की, इस हफ्ते हर हफ्ते आती हैं, 15 दिन में आती हैं, फोर्टनाइट में आती हैं,
दिखा दीजिए कौन सी हैं। अभी इस महीने की नहीं आई क्योंकि अभी देखिए सब्सक्रिप्शन खत्म हो चुकी है। यही होता है, देखिए सब्सक्रिप्शन खत्म हो चुकी है, मैं आपको दिखा रही हूँ। अब मैंने बोल दिया कि इस बार के दिखा दीजिए, सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया है। मई की आई थी 25 की, अभी सब्सक्रिप्शन खत्म है लेकिन वो आती है। नहीं नहीं, तो वैसे भी पटना यूनिवर्सिटी थोड़ा पीछे चल रही है, तो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की जो लाइब्रेरी वो जाहिर सी बात है थोड़ा तो पीछे होगी कि मई में आई थी आखिरी। हाँ तो उम्मीद ये जो ऊपर रखे गए हैं सिस्टम कॉम्पैक्ट के चलते ही हैं, चलते तो खैर क्या ही होंगे। मेन सर देखिए मेरा इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में 2 पेपर होते हैं, एक स्टैटिस्टिकल इकोनॉमिक्स, एक इकोनॉमेट्रिक्स। और दोनों में क्या होता है, 2 पेपर, एक थ्योरी होता है, एक प्रैक्टिकल होता है। और हम पीजी के स्टूडेंट हैं सर, हम भी यहाँ पर बनारस में जब बीएचयू से पढ़े हुए हैं, उनका जी बीएचयू में यूजी में जो हमारा सिलेबस है स्टैटिस्टिकल इकोनॉमिक्स का, उसमें क्या होता है, थ्योरी होता है, एक लैब होता है। हम यहाँ पर पीजी में पढ़ते हैं। आज अपना पटना में बिहार का अपना अच्छा यूनिवर्सिटी है, हम इससे पहले बीरकुंवर का दिए थे जिसमें हम टॉप 18 रैंक था ऑल इंडिया, सॉरी ऑल बिहार में, मैंने 18 में ईवीसी कास्ट आते। लेकिन हमने सोचा रहे भाई पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ते, एक फैम है, कहीं हमारे जो भी वहाँ पर टीचर जैसे दाऊदगंज क्षेत्र से जो भी हमारे हाई स्कूल टीचर्स थे यहाँ से पढ़े हैं, पास आउट है, कोई यहाँ से बीपीएससी भी निकाले हुए, अभी सिन्हा कॉलेज प्रोफेसर इतिहास का। चलो भाई पटना यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, थोड़ा फैम बना मेरे, यहाँ पर एडमिशन तो ले चुके हम। लेकिन मेरा जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स कहीं ना कहीं एक रिसर्च का है, और रिसर्च के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए। यहाँ पर सिस्टम तो है नहीं, आप जाके देख लीजिए, केवल क्या है भाई चलो पढ़ लो, थ्योरी पढ़ लो। पटना यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में जो पीजी आप पढ़ रहे हैं वहाँ पर आप कह रहे हैं कि रिसर्च के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। कहने का मतलब ये है सर, जो स्टैटिस्टिकल मेथड इकोनॉमिक्स का जो क्या कहते हैं, जो हमारा चैप्टर है या में एक सब्जेक्ट है, उसमें 2 चीज़ होती है, एक होता है थ्योरी, एक होता है प्रैक्टिकल लैब। तो लैब के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक मैंने कहने मतलब एक डैश होना चाहिए या एक व्यवस्थित होना चाहिए जिस पर हम आप लोग डाटा, जैसे टाइम सीरीज एक डाटा अपना लिए, हाँ भाई ये ट्रेंड कंपनी का लो, यहाँ पर केवल चलो भाई लिख लो पढ़ लो, बात खत्म हो गया। दोस्त एक बात और बाहर करते हैं, है ना, लाइब्रेरी डिस्टर्ब नहीं करते हैं, बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं मन लगा के यहाँ पर मैम की कोई गलती यहाँ पर मैम की गलती नहीं, मैं टीचर्स की कोई गलती है ही नहीं, ये मैं पूरे दावे से कहता हूँ। यहाँ जो गलती है वो मैनेजमेंट की है, जो यहाँ के वीसी हैं अजय कुमार सिंह उनकी है, जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं सुनील कुमार सिंह उनकी है, जो यहाँ के चांसलर हैं आरिफ मोहम्मद खान उनकी है। बच्चों की और टीचरों की क्या गलती हो, तो देखिए एक बात मुझे सब बच्चों ने बताई कि क्लास चलती है, जो टीचर्स हैं वो प्रॉपर आते हैं पढ़ाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल जो प्रॉब्लम है उसका लगातार जिक्र कर रहे हैं। आप बीएचयू से यहाँ पढ़ के आए हैं, इकोनॉमिक्स की आप पीजी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन आपने बीएचयू में किया, तो बीएचयू और पटना यूनिवर्सिटी क्या फ़र्क है? देखिए बीएचयू और पटना यूनिवर्सिटी, देखिए अपना यूनिवर्सिटी अलग अलग चीज़ है। अब ये ऐसा नहीं है यहाँ पीजी के प्रोफेसर का एलिजिबिलिटी और है, वहाँ का एलिजिबिलिटी है, लेकिन यहाँ जो रिसोर्स है, रिसोर्स की बात करेंगे बीएचयू में, जैसे वहाँ पे एक साइबर लाइब्रेरी है 24/7 जहाँ से उसको जज फैक्ट्री बोला जाता है, वहाँ आते अध्ययन करते हैं। वहाँ जो डिपार्टमेंट लाइब्रेरी का फैसिलिटी है, वहाँ पर जो एक लैब स्थापना है, जो हेल्थ सेंटर का जो फ्री वहाँ पर दवा मिलती है, अब उसके तुलना में वहाँ पर रिसोर्स के मामले हमारे पटना यूनिवर्सिटी काफ़ी पीछे से, मुख्य रीजन यही है जो हमारे वीसी हैं इन पर ध्यान नहीं दे रहे। बिल्कुल, तो बिहार सरकार से, वीसी अजय कुमार सिंह से, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार सिंह से हमारी ये विनती है कि आप इसको ऑक्सफोर्ड मत बनाइए, पटना यूनिवर्सिटी को ऑक्सफोर्ड मत बनाइए, कम से कम बीएचयू जैसी जो यूनिवर्सिटीज़ देश की हैं जहाँ से बच्चे पढ़ के यहाँ पर आ रहे हैं सिर्फ ख्याति सुन के, उतनी ही व्यवस्था तो कम से कम कर दीजिए साहब। तो ये एग्जामिनेशन हॉल की बिल्डिंग पटना यूनिवर्सिटी के अंदर बनी हुई है और मुझे छात्र बता रहे हैं कि काफ़ी समय से बनी खड़ी है पर इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ऐसा है क्या? हाँ, इस्तेमाल लगभग 1-1.5 साल से ये बन रही थी, कंप्लीट भी हो गया 2-3 महीना 4 महीना से ऊपर हो गया, लेकिन अभी तक इसका यहाँ पे कोई काम ही नहीं होता, ना यहाँ पे एग्जामिनेशन लिया जाता है, ना एग्जाम लिया जाता है, नहीं कुछ लिया जाता है। आप देख सकते हैं, देखिए ना यहाँ पे लिहाज से मुझे लगता है ये पहली थोड़ी ठीक चीज़ को नजर आई, ये मुझे लगता है कि नई बिल्डिंग मेन अभी नई बिल्डिंग है ना, अभी नई बनी है, इधर ही रिसेंट में बनी है, तो कैसे होगी? इसी कारण से अभी यहाँ पे देखिए कि गेट खुली हुई है और यहाँ पे अभी कुछ अभी नहीं कर्मचारी हैं, नहीं कोई है, नहीं कोई अभी यहाँ पे कोई उपस्थिति यहाँ पे वर्किंग कंडीशन में नहीं है और ये बन गया है, काम चल रहा है अंदर, क्लासरूम वगैरह तो ये अच्छा बन रहा है, हैं? चलो कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से कुछ पहली चीज़ मुझे यहाँ पर ठीक नजर आई। ये अभी नहीं है ना, बाकी आप जो देखें वो कितने साल बीत चुका है तो वो उसका संभाला नहीं गया, तो नया अभी सब बना है। ये इकलौती ऐसी बिल्डिंग है कि और भी है कोई? ये इकलौती अभी रिसेंट में बनी है, ये बिल्डिंग ये रिसेंट में बनी। देखिए यहाँ पे कोई प्लान है कि कब चालू? उन लोगों का कहना था कि इधर ही चालू हो जाएगी, लेकिन अभी तक चालू किए नहीं है वो लोग। एग्जामिनेशन होगा अब चलते बाहर? ये पटना विश्वविद्यालय का जो एग्जाम होता है ना, वो यहीं पे होगी, यहीं पे होनी है पटना विश्वविद्यालय का एग्जाम, लेकिन अभी तक इसको सुचारू रूप से चालू नहीं किया गया है। नहीं, क्लासेस नहीं चलेंगे, ये एग्जामिनेशन हॉल, सिर्फ एग्जाम होगा यहाँ पे बस। छात्र पढ़ने के लिए उन्हीं बिल्डिंगों में जाएंगे जहाँ पर मैं दिखा के आया हूँ, उनको ऐसा कोई
नई बिल्डिंग का, नई टेबल चेयर का, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर का सुख नहीं मिलने वाला है। सिर्फ जो एग्जामिनेशन देंगे वो देंगे आगे। बस एग्जाम के लिए। एक वो दौर था जब पटना विश्वविद्यालय के लोग सीधा आईएएस आईपीएस बनते थे, वहां पे कोई ग्रुप डी की बात भी नहीं कर सकता था। अगर वो दौर था, वो एक सुनहरा क्षण था पटना विश्वविद्यालय का। आज का परिवेश देखिएगा तो हमारे बच्चे नहीं निकाल रहे। यूपीएससी में हमारी रैंकिंग 0 है। इस साल के यूपीएससी रिजल्ट में पटना विश्वविद्यालय का कोई भी नहीं था। बीपीएससी में इस बार हमारे स्टूडेंट्स फॉर्म नहीं फिल कर पाए क्योंकि हमारी मार्कशीट डिले आई। इसके चलते जो स्तर है और धीरे धीरे घटता ही चला जा रहा है और इसके लिए इनिशिएटिव कोई नहीं ले रहा है क्योंकि एक जो पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए वो किसी की भी नहीं है। यहाँ पर लोगों का है कि विश्वविद्यालय की कंडीशन बुरी है, वो गिर रही है, तो ये इनिशिएटिव नहीं लेना है कि उसे उठाना है। यहाँ के पदाधिकारियों ने सोच लिया अच्छा गिर रही है, चलो इसे और मिट्टी में मिला देते हैं, नाले में डाल धरातल में भेज देते हैं। जैसा कि बता रही थी कि कभी पटना यूनिवर्सिटी आईएएस आईपीएस की फैक्ट्री हुआ करती थी। आज हाल ये है कि ग्रुप डी की नौकरियां निकालना मुश्किल हो रहा है यहाँ छात्र को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर संसाधन नहीं है। जो कोर्स सिलेबस की बात होती है वो नहीं। मैं नहीं जानता कि कौन सी ट्रेन से, कौन से जहाज से न्यू एजुकेशन पॉलिसी बिहार की पटना यूनिवर्सिटी आ रही है जो यहाँ पहुँची नहीं पा रही है, इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पा रही ठीक से। ये सवाल बिहार की सरकार और बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार सिंह से भी है और देश की सरकार, केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी सरकार से भी है कि पटना कब पहुँचेगी आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। मैं आपको बताऊं कि पटना यूनिवर्सिटी के वीसी अजय कुमार सिंह ये बताते थकते नहीं हैं कि 100 करोड़ रुपए हमें केंद्र सरकार से आए हैं। अब वो 100 करोड़ रुपए कहाँ जा रहे हैं भगवान जाने। इसका जवाब मुझे लगता है वीसी अजय कुमार सिंह को, बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार सिंह को, वीसी के ऊपर जो चांसलर साहब बैठते हैं आरिफ मोहम्मद खान, उनको देना चाहिए कि जो 100 करोड़ रुपए हैं आखिर वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ खर्च हो रहे हैं। आम आदमी से पाई पाई का हिसाब लिया जाता है। हम भी इनकम टैक्स भरते हैं। कोई कंपनी बनाएंगे तो कंपनी पूरा अपना ब्यौरा देती कि वो जो पैसा कमा रही है कहाँ खर्चा कर रही, क्या कर रही है। क्या इस देश की जो सरकारी समितियां हैं, जो यूनिवर्सिटी हैं, जो तमाम सरकारी विभाग है, क्या उनको हिसाब नहीं देना चाहिए पाई पाई का? अगर 100 करोड़ रुपए का बजट पटना यूनिवर्सिटी में आया है तो वो कहाँ खर्च हुआ है? पाई पाई का हिसाब क्यों नहीं देना चाहिए पटना यूनिवर्सिटी के वीसी को और पटना यूनिवर्सिटी के प्रशासन को? तो ये पटना यूनिवर्सिटी के हम अंडर ग्रेजुएशन के डिपार्टमेंट के सामने आ गए हैं और इस डिपार्टमेंट के ठीक सामने आपको देख लीजिए ये पटना यूनिवर्सिटी का प्ले ग्राउंड है, स्पोर्ट्स का ग्राउंड है और उसका हाल देख लीजिए। पिलर तो लगे हुए हैं, फुटबॉल इस घास पे कौन खेल पाएगा मुझे बता दें। पटना यूनिवर्सिटी के जो वीसी हैं, जो यहाँ का स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट होगा उसके कोई हेड होंगे, वो बता दें कि इन पिलर के बीच में कौन सा छात्र फुटबॉल खेल पाएगा, इसमें कौन सा छात्र क्रिकेट खेल पाएगा या कोई भी स्पोर्ट्स खेल पाएगा। क्यों है ये हाल? कोई स्पोर्ट्स, कोई खेल, कोई व्यवस्था है? स्पोर्ट्स की व्यवस्था यहाँ पर इतनी बुरी है कि कई सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर खुद के स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स नहीं रहती हैं, वो बोरो करते हैं दूसरे कॉलेजेस से। कई बार होता है कि जैसे वाणिज्य हो गया, इनके पास खुद का ग्राउंड नहीं है तो वो लोग दूसरे कॉलेजेस के ग्राउंड को यूज़ करते हैं। कई बार वो जाते हैं एमएमसी वगैरह प्रैक्टिस करने के लिए। इसके चलते जो स्टेट लेवल है वहाँ पर हमारे जो प्लेयर्स हैं वो कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्म करते हैं। स्टेट लेवल इज अनदर थिंग। कई बार क्या होता है कि हमारे जितने प्लेयर्स यूनिवर्सिटी से सेलेक्ट होते हैं वो लोग स्टेट लेवल पर जा ही नहीं पाते हैं। लास्ट डेट या तो उनका ट्रेन कैंसिलेशन हो जाएगा या तो उन्हें जर्सी नहीं मिलेगी, उन्हें प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं मिलेगा, उनकी जो एक प्रॉपर डाइट होती है, फर्स्ट एड होता है, वो सारी चीज़ उन्हें नहीं दी जाती है। कल मैच है, आज रात में बच्चे को फ़ोन किया जाएगा कि हेलो यू आर सेलेक्टेड, आपको जाना है इस स्टेट में पढ़ने के लिए, इस स्टेट में खेलने के लिए, और वो बेचारे वहाँ पर जाकर के कैसे खुद को रिप्रेजेंट करेंगे? इस कंडीशन में वो किस गेम की प्रैक्टिस कर सकते हैं? और कोई स्पोर्ट्स की व्यवस्था कोई और यहाँ पर ऐसी कोई जगह है कैंपस में जहाँ बैडमिंटन होता हो या जो तमाम इंडोर गेम्स होते हैं? सर अगर यहाँ पर एनुअल स्पोर्ट्स गेम्स खेले भी जाते हैं सर तो उसके सर्टिफिकेट्स मिलते ही नहीं है। लास्ट टाइम जो एनुअल स्पोर्ट्स खेला गया था उसके सर्टिफिकेट्स आज तक स्टूडेंट्स को नहीं मिले। कई सारे स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी छोड़ दी, ये पूरा शहर छोड़ दिया और उनके जो सर्टिफिकेट्स हैं, मेडल्स हैं, वो अभी तक यहाँ पर रखे हुए हैं। हमको नहीं पता कि इतनी जिंदगी कैसे आ रही है यूनिवर्सिटी में कि वो बच्चों को ना तो मेडल दे पा रहे हैं, उनका जो अप्रिसिएशन वो डिजर्व करते हैं वो तक उसे नहीं दे रहे हैं। और इस कंडीशन में जब आप शाम के टाइम जब आइएगा तो आपको कुछ लड़के यहाँ पे जो हॉस्टल्स हैं पटना कॉलेज के वहाँ पे खेलते हुए दिख जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप एक स्पोर्ट्स के लिए प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आपका स्पोर्ट्स कोटा में अगर एडमिशन होता है, इट मीन्स दैट आपको यूनिवर्सिटी को स्पोर्ट्स में रिप्रेजेंट करना है। इस कंडीशन में कोई क्या प्रैक्टिस करके यूनिवर्सिटी को क्या रिप्रेजेंट करेगा? इस देश में खेलो इंडिया योजना का खूब प्रचार होता है और खेलो इंडिया के तहत चाहिए तो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ जो है वो है मैदान। ये पटना यूनिवर्सिटी का मैदान है, आप देख लीजिए क्या हाल है। क्या केंद्र की सरकार, क्या राज्य की सरकार, क्या यहाँ के वीसी अजय कुमार सिंह को ये नज़र नहीं आ रहा है? आप बात कर रहे हैं कि भाई बाहर छात्रों के लिए टिकट नहीं हो पाती है, उनको किट नहीं मिलती। किट और टिकट तो बात की बात है, पहले मैदान तो दिलाइए जहाँ वो प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करेंगे तभी तो खेल पाएंगे। नारा दिया जाता है खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, ऐसे बढ़ेगा इंडिया।
तो ये पटना यूनिवर्सिटी के कुलपति जी का निवास है, प्रोफेसर अजय कुमार सिंह कुलपति साहब का, और इससे 50 कदम की दूरी पे है ये पटना कॉलेज की लाइब्रेरी। अब इसके अंदर चलकर देखते हैं कि जो चंद कदमों की दूरी पर वीसी साहब के लाइब्रेरी है उसके क्या हालात हैं। चलते हैं अंदर। ये पटना कॉलेज की मेन लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी का नाम ज्ञान मंदिर है और इस लाइब्रेरी में आप देख लीजिए कि इस गर्मी में भी लोग इस जिसको टीना का जिसको कहते हैं पटना कॉलेज की मेन लाइब्रेरी है। ऊपर आप देख लीजिए टीन शेड पड़ा हुआ है। कुल इतने बड़े हॉल में 4 पंखे लगे हुए हैं, बीच में चंद चेयर और टेबल रख दी गई हैं। अगर छात्र उनका संघर्ष जारी है, वो कैसे तैसे देखिए ग्रुप में बैठ के यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। क्या पढ़ाई कर रहे थे आप लोग? हम लोग अभी जो नेपाल में जो जैसे ये जो पूरा डिस्कशन है पटना यूनिवर्सिटी या फिर पटना कॉलेज में कहीं पे डिस्कशन जो अभी जो हो रहा है दुनिया भर में उस पर डिस्कशन नहीं होता, ठीक है, डिस्कशन कराते नहीं हैं। तो हम लोगों ने ये तय किया कि हम लोग डिस्कशन करेंगे अलग अलग मुद्दों पे ताकि हमारी समझ विकसित हो। अभी लाइब्रेरी के बारे में बताइए, कैसी किताबें अंदर, क्या हालात हैं? सर मैं बताना चाहूँगा, ये लाइब्रेरी की दीवारों को आप देख सकते हैं, इतना जर्जर हो चुकी है कि इसका मरम्मत भी नहीं हुआ। और बरसात जब होती है, पानी पड़ती है, तो यहाँ पे जो पानी है वो गिरने लगता है नीचे, और ये जो टेबल है ये भी भीग जाता है। मतलब ऐसा होता है। मेरे पास वीडियो भी होगा इसका। हाँ, मेरे पास होगा वहाँ। मतलब आप कह रहे हो कि जो पटना कॉलेज की मेन लाइब्रेरी है वहाँ जब बारिश होती है तो पानी चूता है। आप कह रहे हैं कि बारिश होती है तो चूता होगा, है ना? मतलब चूता होगा, इसकी बात छोड़ दीजिए, वो तो विजुअलाइज करेंगे लोग। पहले बुक की स्थिति देख लीजिए, अगर पलटेंगे तो वो बुक नहीं फटेगी तो फिर बोलिएगा। हम लोग यहाँ डेली आते हैं पढ़ने के लिए। डेमो हो जाए, दिखाओ। हाँ, वरना लोग कहेंगे खाली हवाई बातें कर रहे हैं, करके दिखाओ। हाँ, फटा हुआ बुक सब रखा हुआ, या देखिए यहाँ पर देखिए, ये बुक को पलटेंगे तो क्या होगा, फट जाएगा कि नहीं? नई किताबें आती हैं जो फ्रेश किताबें हैं आप लोगों के लिए हैं? फ्रेश किताबें नहीं आती है, ये सब पुराना है। और न्यू नाम क्या आपका? मेरा नाम ऋषु कुमार हुआ और मैं यहाँ पढ़ाई करती हूँ पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। सच्चाई बात यह है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो आ गई है हम लोगों के पास, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग कोई बुक नहीं है। अगर बुक नहीं है तो फिर हम लोग पढ़ेंगे कैसे? ये जो पुरानी बुक है वो तो हम लोग को काम नहीं आएगी। इससे अच्छा है जो ये 4 ईयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम है इसको कैंसिल कर दें। देख लीजिए ये कब आई है ये बुक, की कब से? हाँ, नहीं बता रहे, 1972 उस टाइम की बुक अगर हम पढ़ते हैं तो क्या हालात होगी देखिए। 2025 चल रहा है और ये 28 और 25 53 साल पुरानी किताब है जो यहाँ लाइब्रेरी में बच्चों को पढ़ाई जा रही है। तो 2025 के दौर में अगर 1972 की किताबें पटना बिहार के बच्चे पढ़ेंगे तो क्या ही उनका भविष्य होगा और क्या ही वो कंपटीशन में सामना करेंगे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी और BHU ऐसी तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ के बच्चों से। तो पटना यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी के रास्ते पर हम हैं और जो पटना यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी का बैक व्यू है वो देखिए, क्या शानदार व्यू है। एकदम बढ़िया से घास फूस गंदगी पड़ी हुई है और पीछे की तरफ जो शीशे भी आप देखेंगे लाइब्रेरी के वो टूटे हुए हैं। तो बाहर से ये हाल है पीछे का, अब आगे का देखते हैं और अंदर का देखते हैं क्या हाल है। तो हम आ गए हैं पटना यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी में। ये उसका गेट है, बाहर से देखने में अच्छा लग रहा है, पीछे से कैसा था आपको दिखा दिया, अब अंदर से कैसा है वो देखते हैं। क्या है? सेंट्रल लाइब्रेरी का ये सब पार्ट है। हाँ, ये अंदर में लाइब्रेरी है। सेल्फ सर्विस कियोस्क क्या मशीन चलती है? चलती भैया, तो ऐसे थोड़ी इसमें प्लास्टिक वगैरह संजो के रखा जाता है। प्लास्टिक संजो क्यों रखी गई पता है इसका आइडिया? ये सब इमारतें हैं। लाइब्रेरी कार्ड जो होता है उसको स्कैन करके आप अपने बुक की लोकेशंस और वो सारी चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से। आखिरी बार कब चली थी? नहीं आई है ऐसा, मतलब ऐसा ना हम गलत जानकारी देते हैं। क्या इसकी हालत कैसा ही बात? ये नई आई है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। और यहाँ पे 2 सेक्शन है। यहाँ पे पत्र पत्रिका वाला विभाग है, यहाँ पे आप पेपर पढ़ सकते हैं और यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं, अध्ययन कक्ष है। वहाँ पे हर तरह की बुक है, लगभग यहाँ 50,000 बुकों का कलेक्शन है जहाँ तक हमको जानकारी है। क्या चीज़ है ये लाइब्रेरी है, यहाँ पे लोग पढ़ते हैं। ये इस साइड और वो साइड दोनों तरफ है यूनिवर्सिटी के। इसमें स्टूडेंट जो है वो पढ़ते हैं इस लाइब्रेरी में। बाकी अब यहाँ से स्टूडेंट से पूछिए कि मतलब उनको क्या समस्याएं हैं। ये मेन लाइब्रेरी है, एक इस तरफ एक उस तरफ, ऊपर भी हैं? नहीं, ऊपर क्लास होती है आपका, ब्लिस और एमलिस की क्लास होती है यहाँ पे, वो ऊपर क्लास होती है। हार्दिक
आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हम बता रहे हैं ऊपर में रिसर्च स्कॉलर होते हैं उनके लिए ऊपर में व्यवस्थाएं हैं रिसर्च करने के संबंधित। और यहाँ पे आपको पांडुलिपि ये सब संबंधित भी चीज़ें मिल जाएगी। यहाँ पे आप पांडुलिपि देख सकते हैं, बहुत पुराना, ये निकाल कर देख सकते हैं। और वो संविधान का जितना वो हुआ है, क्या उसको बोलते हैं, वो पूरा यहाँ पे रखा हुआ है, वो देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम दोस्त आपका? मेरा उत्तम कुमार। क्या पढ़ाई कर रहे हो? मैं संस्कृति के चार। बाहर क्यों खोल के देखे, अंदर याद नहीं था क्या? नहीं दिखा रहे कि देखिए कितना फटा हुआ है। मतलब ये लाइब्रेरी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी व्यवस्थाएं लगती हैं तुमको यहाँ पर? लाइब्रेरी तो अच्छी है। अभी मैं फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। अच्छा। तो मुझे उतना जान। वक्त हो गया तुमको? मैं यही 20 दिन से आ रहा हूँ। किताब 20 दिन का एक्सपीरियंस कैसा रहा? किताबें हैं मगर पुरानी बहुत है, देखिए फटा हुआ है सारा। और इसमें डेंट भी पुराना है जो कि सबको समझ नहीं आता है, तो समस्या है। क्या नाम है दोस्त आपका? मेरा नाम हर्षवर्धन चौबे है। क्या पढ़ाई कर रहे हो आप? पॉलिटी पढ़ रहे हैं, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कैसा एक्सपीरियंस है लाइब्रेरी का, कब से पढ़ रहे हो आप? मैं हूँ यहाँ पे 1 साल से आता जाता हूँ, रेगुलर हूँ, मतलब इस सेमेस्टर से। कैसा लगता है यहाँ के जो किताबें हैं वो कैसी हैं, कैसी व्यवस्थाएं हैं लाइब्रेरी की? मतलब ओवरऑल तो आउट ऑफ 5 हम 2 ही रेटिंग करेंगे इसको, क्योंकि बहुत सारी व्यवस्थाएं जो लचर हो चुकी है। आप देखो एसी है, अभी पंखा बंद कर दूँ, वैसे आज तो मौसम फिर भी ठंडा है, अगर ये पंखा बंद कर दूँ तो आप देखो सारे सीट के जो दूसरे तरफ का साइड है कोई भी बच्चा नहीं बैठा है। क्यों नहीं बैठा है? क्योंकि पंखे का हवा वहाँ तक पहुँचता नहीं है। अगर आप 2 मिनट वहाँ बैठोगे तो पसीने से भीग जाओगे, तो पढ़ाई करोगे पसीना पोछोगे। और एसी हैं, बोले और लाइब्रेरियन से जो भी यहाँ पे हमसे बोला जाता है कि भाई एसी चला दो। एसी चलते नहीं है रखे? वो बोलते हैं कि भाई एसी खराब हो गया, हमने वीसी को दिया है लेटर, एप्लीकेशन दिया है, वीसी कुछ करते नहीं, तो हमारे अथॉरिटी में है नहीं, तो हम क्या करें। बात उनकी भी सही है, वो अपने कार्य क्षेत्र के अंदर में ही काम कर सकते हैं। फिर जो किताब यहाँ पे आयरनी देखिए, जो भी लाइब्रेरी होता है वो किताबों के लिए जाना जाता है और किताबें बच्चों को दी जाती है। कभी कभी मान लीजिए यहाँ पे टाइम हो गया, हमको घर जाके पढ़ना है, तो बुक इशू होता है प्रॉपर के बच्चे जाओ तुम घर पे पढ़ लो, ठीक है ना, मेरा आईडी ले लो, जो भी आपको डॉक्यूमेंटेशन कराना है करा लो। यहाँ पे आप किताबें पता है कौन सी मिलती है? जो पुरानी, जो 100 साल पुरानी, 50 साल पुरानी किताबें, उस पर धूल, आप ऊपर जाओ, ऊपर देखो कि जो किताबें उस पर इतने मोटे मोटे धूल के लेयर जमे हुए हैं, और वो किताबें नहीं देते हैं ले जाने को। यहाँ से बोलते हैं कि यहीं पढ़ के यहीं दे दो। तो ये सब चीज़ें आप देख लीजिए, एसी रखे हुए हैं, स्टैंड वाले एसी हैं, पर चल नहीं रहे हैं, धूल और मकड़ी का जाला जमा हुआ है। या कभी कभी चले क्या ये एसी? ऐसा पहले ये एसी चलती थी, खराब हो गई तो उसके बाद से बनाई नहीं गई है, नहीं नया इसमें कहीं लगाया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे देखिए कि अभी बच्चा भी कम है, नहीं तो ये पूरा भरा हुआ रहता है लाइब्रेरी में। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे अभी नहीं आ रहे, जिसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे गर्मी है, आप भी देख रहे हैं कितना गर्मी लग रही है यहाँ पे। गर्मी तो हाँ, तो गर्मी की वजह से बहुत से लोग यहाँ पे बैठ नहीं रहे हैं पढ़ने के लिए। और यहाँ पे बुक की फैसिलिटी नहीं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो भी नई बुक होती हैं वो भी बहुत सी डिपार्टमेंट की ऐसी बुक हैं जो यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, इसीलिए बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे जो अभी पढ़ाई करने नहीं आ रहे। अभी आप लोग वीसी ऑफिस गए? वीसी ऑफिस गए, आपको तो बताया ही है। नहीं, वहाँ एसी चलता है? हाँ, वहाँ 1 नहीं 6 एसी है वहाँ पे। 6 एसी है। एसी नंबर तो यहाँ पर भी मुझे लगता है 6 होगा, बस चल एक भी नहीं रहा है। तो वहाँ पे नया इंस्टॉल हो जाता है ना, अगर मान के चलिए किसी कारणवश अगर हल्का सा भी खराब होता है तो न्यू इंस्टॉल हो जाता है वहाँ पे, और यहाँ पे इंस्टॉल नहीं हो पाता है क्योंकि ये छात्र यहाँ पे हैं और वो वीसी हैं, इसीलिए वो अपने आप को बहुत चीज़ ऊपर समझ लिए हैं। तो वो ऊपर वो हैं, सीनियर हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी है इन बच्चों की, इस यूनिवर्सिटी की। पर जहाँ बच्चों का भविष्य बन रहा है, उस यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी है जहाँ से वो अध्ययन करते हैं, ज्ञान का घर्षण करते हैं, दिमाग में आता है, वहाँ पर ये हालात हैं कि किताबों में बता रहे धूल जमी हुई है, नई किताबें नहीं मिलती हैं, घर ले जाने को नहीं मिलती हैं, और एसी जो है वो नहीं चल रहे हैं। वीसी साहब के दफ्तर में 6 एसी चल रहे होंगे, पर यहाँ जो लाइब्रेरी है सेंट्रल, वहाँ एक भी नहीं चल रहा है। लाइब्रेरी का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, बैठने की काफ़ी जगह है, लेकिन जो मेंटेनेंस है और जो स्टाफ है वो सब उतने कैपेबल नहीं आई थी, या फिर करना नहीं चाहते हैं, वो विलिंगनेस नहीं है उनके अंदर कि कुछ करें स्टूडेंट्स के लिए। ये मशीन जो रखी हुई है पन्नी से ढकी, कब से रखी हुई है? ये तो वो 10 साल हो गया। 10 क्या बात कर रहे हैं? ये कब से रखी है मशीन वाली? इसके बारे में बताइए। इसके बारे में 6-7 महीना हो रहा है सर। पन्नी ढकी 6-7 महीने से रखी है? हाँ, चालू ना हुआ। अब इसका उद्घाटन हुआ था। उपराष्ट्रपति साहब कब आए थे? मतलब कि 2019 से पहले वो आए थे, लाइब्रेरी का जब 100 साल पूरा हुआ था उसके उद्घाटन से। बगल में यहाँ ऑनलाइन लाइब्रेरी के लिए मतलब ये खुला था कैफ़े, अभी भी जाइए, उद्घाटन होने के बावजूद भी आज तक कभी संचालित नहीं है। क्या होता है वहाँ पर?
मतलब जो भी अगर बच्चों को ऑनलाइन मटेरियल है जब प्रिंट में चाहिए रहता था उसके लिए वो कियोस्क खोल रहा था, लेकिन अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ। उस बिल्डिंग में नहीं, वो सारी कंप्यूटरें धूल फाक रही है एकदम, नई कंप्यूटर यहाँ बगल में एकदम। चलिए देख लेते हैं। ये हाल है, ये मशीन उपराष्ट्रपति के समय आई थी 2019 के दौर में, और उसके बाद से जो है उसका अता पता नहीं। अब ये जो बता रहे हैं कि एक कियोस्क सेंटर भी खुला था कि जहाँ बच्चों को जो डिजिटल मदद चाहिए होती है, कभी प्रिंट चाहिए, कभी कंप्यूटर की मदद चाहिए, वो वहाँ मिलनी चाहिए थी। ये क्या है, ड्रॉप बॉक्स चलता है हैं? ये भी उसी इसकी भी वही स्थिति है। हाँ, मतलब फीता काटना याद था लेकिन इसको चलाना भूल गए थे शायद। इसी ऐसा होता है कि जिम्मेदार जो वीसी हैं अजय कुमार सिंह, वो यहाँ कभी अपने चरण पादुका लेकर आए हों, उन्होंने देखा हो कि भाई ये जो मशीनें पन्नी ढकी रखी हुई हैं ये चलें, कभी आए? वीसी साहब का भी गलती नहीं है। मेन बात जो यूनिवर्सिटी का जो ऑटोनॉमी है ना, अब वो शिक्षाविदों के हाथ में नहीं रह गया। कुछ चंद जो मतलब ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियन हैं, वो कंट्रोल कर रहे हैं। और वो कहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं? एक ऐसी संस्था है जो इस देश में अपनी सरकार बनाई हुई है और वो चाह रही है कि शिक्षा को ख़त्म किया जाए। लाइब्रेरी जैसे संस्थानों में आप देख रहे हैं कैसे रिकॉर्ड्स को ख़त्म किया जा रहा है। तो ये जैसा कह रहे हैं कि भाई अधिकारी यहाँ बिहार सरकार के एसीएस जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के शिक्षा विभाग के हैं, बी राजेंद्र, वो जवाब दें कि मशीनें पन्नी ढकी क्यों रखी हैं। खाली जब उपराष्ट्रपति और बड़े बड़े नेता आएंगे तब उद्घाटन के लिए सजा के रख दिया जाएगा। यहाँ के जो शिक्षा मंत्री, बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार सिंह, वो बताएं कि ये पन्नी ढकी क्यों रखी हुई है, कब इनकी पन्नी हटेगी। अभी चल रहे हैं जाके जो कंप्यूटर सिस्टम का हाल है वो भी देखते हैं, तो शायद थोड़ी सी शर्म आए जो जिम्मेदार है उनको। कौन आ रहा है? कल शिक्षा मंत्री आ रहे हैं, ज्योग्राफी, सुनील कुमार सिंह। हाँ, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट। सच गया होगा बढ़िया से। हाँ, जाइए ना, पूरा पेंट हो रहा है। और वो बिल्डिंग नेटवर्क, यही बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं। ये बिल्डिंग है। आइए दिखाते हैं। आओ भाई, एक और मुजस्सिमा दिखाते हैं आपको पटना यूनिवर्सिटी का। 2020 में साफ लिखा हुआ पटना विश्वविद्यालय पुस्तकालय शताब्दी समारोह 2019-20। प्रोफेसर डॉक्टर रास बिहारी प्रसाद सिंह माननीय कुलपति उस वक्त रहे होंगे, उनकी उपस्थिति में, गरिमामय उपस्थिति में इसका पुस्तकालय कैफेटेरिया का शिलान्यास संपन्न हुआ था। अब शिलान्यास के बाद यानी कि 4-5 साल बाद क्या हालात हैं वो आप देख लीजिए। अब दिखाएं भी तो कैसे, ये तो बंद है और इसका जो शीशा है उसमें इतनी बढ़िया तरीके से धूल जमाई गई कि अंदर दिखेगा नहीं। अब अंदर सिस्टम रखे हैं, पता नहीं सिस्टम रखे भी कि नहीं रखे आ रहे हैं, तो अंदर धूल जमा हुआ है। अब अंदर मैं नहीं दिखा पाऊंगा, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। थोड़ा बहुत मुझे लगता है कैमरे के जरिए मोहित दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो अंदर टेबल, चेयर और सिस्टम और धूल आपको दिख जाएगी। ये धूल इसी तरीके से जिस तरीके से यहाँ के जो सिस्टम पर धूल चढ़ी हुई पटना यूनिवर्सिटी के, ये उससे इसका वो जीता जागता उदाहरण है, आप देख लीजिए। अब ये लाइब्रेरी हो गई है और मेरी ये जो आज दिन भर की जो कसरत आज हुई है, जो छात्रों ने यहाँ के करवाई है, वो अब जब पूरा मैं अंत की तरफ बढ़ रहा हूँ इस यूनिवर्सिटी के दौरे पे, वो लग रहा है कि वो एकदम मुकम्मल है, वो एकदम सही और बहुत ज़रूरी चीज़ थी। हम पिंच करने के लिए इस चैनल को शुरू किया है, न्यूज़ पिंच को, और हम उससे पहले उस इलाके में गए थे जहाँ पर छात्र रहते हैं। हमारी बड़ी इच्छा थी कि जहाँ पढ़ते हैं वहाँ जाया जाए, तो पटना यूनिवर्सिटी हम आए। आज दिन भर हम घूमे, दिन भर आपको पटना यूनिवर्सिटी का हमने हाल दिखाया। तो जो पढ़ने के लिए जगह है, जो क्लासेस हैं, उनके हाल आपने देखे कि ब्लैक बोर्ड जर्जर हैं। आपने बाहर सड़क देखी, वो जर्जर है, जो जाने का रास्ता है। पीने के पानी की बात करें तो वो ज़्यादातर टैप चल नहीं रहे हैं, जो आरओ हैं वो ख़राब पड़े हैं। लाइब्रेरी की बात करें तो लाइब्रेरी में आते हैं तो वहाँ पर दिखता है किताबें 100-100 साल पुरानी हैं, नई किताबें नहीं आती हैं। जो सबसे बड़ी सेंट्रल लाइब्रेरी है उसके हालात आपने देख लिए। जो डिजिटल इंडिया की बात होती है तो सिस्टम देखिए अंदर धूल फाँक रहे हैं। 2020 में उद्घाटन हुआ था, मशीनों पर पन्नियाँ चढ़ी हुई हैं। बच्चों को डिजिटल इंडिया के दौर में अंदर लैपटॉप ले जाना अलाउड नहीं है। तो ये हाल है पटना की यूनिवर्सिटी का। मेरी बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार सिंह, प्रोफेसर अजय कुमार सिंह जो कि इस यूनिवर्सिटी के वीसी हैं, जो एसीएस हैं बिहार में एजुकेशन डिपार्टमेंट के बी राजेंद्र, और जो चांसलर हैं आरिफ मोहम्मद खान, इन सबसे अपील है कि वो यहाँ पर आएँ, खुद अपने कदम चरण पादुका लेकर यहाँ उतरें, देखें कि क्या हालात है, किन हालातों के बीच पटना के, बिहार के दूर दराज से क्षेत्रों से आने वाले बच्चे पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। अगर आपके बच्चे यहाँ पढ़ते होते तो ये हालात नहीं होते, मैं गारंटी से कह सकता हूँ। बड़े बड़े जो इतने मैंने नाम गिनाए, 4 बड़े बड़े लोगों के इसमें नेता हैं, अधिकारी हैं, इनके बच्चे ज़रूर विदेश में पढ़ते होंगे, कोई बुराई नहीं। आपके बच्चे विदेश में पढ़ें, अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ें, मगर जहाँ आपकी जिम्मेदारी है वहाँ भी बच्चे अच्छे से पढ़ पाएँ, इसको सुनिश्चित करने की आपकी जिम्मेदारी है और आपको ये उठाना पड़ेगा। नहीं उठाएंगे तो हम आज आए, हम फिर आएंगे, हम लगातार पिंच करते रहेंगे।
ये पसीना बह रहा है छात्रों के लिए, हमेशा बहता दिखेगा, और छात्रों का जो पसीना बहता है ना, उनका जो संघर्ष है उसके आगे ये कुछ भी नहीं है। तो हम ये संघर्ष करते रहेंगे। बाकी मेरी बिहार सरकार, नीतीश कुमार सरकार से भी अपील है कि वो जो पूरे बिहार की सबसे बड़ी, सबसे ख्याति प्राप्त यूनिवर्सिटी है पटना यूनिवर्सिटी, अगर उसका ये हाल है तो शिक्षा को लेकर जो सरकार के दावे हैं वो एकदम धराशायी होते दिखते हैं इस रिपोर्ट के बाद। अगर किसी को लगता है कि ये गलत है तो ये छात्र मेरे सामने सबूत के तौर पर हैं, जिन्होंने खुद मुझे पूरा घुमाया, मैं नहीं घूम रहा हूँ, ये लोग लेके गए, जगह जगह अपनी दिक्कतें बताई हैं। तो सबसे मेरी अपील है कि इस पर ध्यान दिया जाए। बाकी हम जहाँ भी ज़रूरत होगी ऐसे ही पिंच करते रहेंगे, आपके लिए आपकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं आप? आपसे एक और आग्रह था, जहाँ से पटना विश्वविद्यालय का शुरुआत हुआ, जहाँ से महान विभूतियों जैसे कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री और बंगाल के पहले पूर्व मुख्यमंत्री जिस छात्रावास में रहते थे, आज उसकी स्थिति आप देखिए कि अपने विश्वविद्यालय अपने विरासतों और इतिहास को संजोने में भी कोई मतलब कि नहीं कर रहा है इनिशिएटिव। देखिए कि उसी के सामने एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय का इमारत बन रहा है, जिसके कारण वो इमारत है कमज़ोर होते जा रही है। आपसे आग्रह है कि आप वहाँ भी चलिए और देखिए क्या। बिल्कुल, तो जहाँ बच्चे पढ़ते हैं वो देख लिया, अब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल वहाँ भी चलते हैं, उसका हाल भी आपको दिखाते हैं। बाकी ये रिपोर्ट यहीं तक, हॉस्टल की रिपोर्ट अलग आएगी, वो आपको अलग दिखाएंगे। आप न्यूज़ पिंस देखते रहिए, इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों को भी बताते रहिए। हमारा जो काम है वो हम करते रहेंगे, आपकी मदद की हमको दरकार है और आप हमारी मदद करेंगे, ऐसा हमको भरोसा है। शुक्रिया।